सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाइथन के अंदर हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल स्टार्टिंग हमारा जो होता है इंट्रोडक्शन से होगा। ठीक है, पहला टॉपिक ये है। फिर हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, अपेंड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रिंग्स के अंदर। फिर स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर बिल्डिंग स्ट्रिंग मेथड्स और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। फिर स्लाइस ऑपरेशन कैसे काम करता है वो जानेंगे। और ओआरडी एंड कैर फंक्शन कैसे काम करते हैं। इन एंड नॉट इन ऑपरेशन कैसे वर्क करते हैं। फिर स्ट्रिंग्स को कंपेयर कैसे करते हैं किन्हीं दो स्ट्रिंग को। फिर हम आइट्रेशन कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर। एंड फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर स्ट्रिंग मॉड्यूल्स लास्ट में, फिर लास्ट में हमारा चैप्टर खत्म समझिए। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा चालू होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या जानेंगे कि स्ट्रिंग क्या होते हैं और हम कैसे कोई एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होते हैं हमारे? इम्यूटेबल सीक्वेंस होते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स के। ठीक है, यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। बड़ा सिंपल, क्या होते हैं यूनिकोड, सॉरी, स्ट्रिंग क्या होते हैं? इम्यूटेबल सीक्वेंस होते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स के, जो कि किसी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, strings are one of Python's core built-in sequence types alongside list and tuples। और यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि हम स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग सिंगल कोट एंड डबल कोट्स। अगर हम कोई भी चीज़, अगर हम सिंगल कोट्स के अंदर समथिंग लिख दें तो वो एक स्ट्रिंग कहलाती है। वैसे अगर हम कोई भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर लिख दें तो ये एक स्ट्रिंग कहलाता है। सिंपल, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है। So use one style so the other kind of code can appear inside the text unescaped। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर हम सिंगल कोड यूज कर रहे हैं तो अब ये नहीं कि हम एंड डबल कोड से करें। अगर हमने सिंगल से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो सिंगल ही होना चाहिए और उससे एंड होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपल कोड्स क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, जो ट्रिपल कोड्स होते हैं ये खासकर ये और एक ये क्या करते हैं? ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए बनाते हैं एंड डॉट स्ट्रिंग्स बनाते हैं। कि यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ए नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने हेलो एज अ स्ट्रिंग स्टोर कराया। देखिए यहाँ पे सिंगल कोट से स्टार्ट हुआ है तो सिंगल से खत्म हुआ है। ये बता रहा है कि ये हमारा क्या है? स्ट्रिंग है। वैसे भी है, ये डबल कोट के साथ स्टार्ट हुआ है तो ये भी एक हमारा स्ट्रिंग है। एंड ये क्या है? ट्रिपल कोट से। अब ये देखिए यहाँ पे ट्रिपल कोट बोला था कि ये मल्टी लाइन के लिए यूज होता है। मान लीजिए अगर हमने पहले लाइन में कोई सेंटेंस या वर्ड लिखा या कुछ भी लिखा और दूसरी लाइन में कंटिन्यू करके लिख रहे हैं, आ, तो हम ये ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रिपल सिंगल कोट्स होते हैं तो किसके लिए यूज होते हैं? और मल्टी लाइन पर्पस। मतलब अगर हमको अपने डेटा को मोर देन वन लाइन पे लिखना हो तो हम ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या है? सिंपल टाइप ऑफ है तो यहाँ स्ट्रिंग आ जाएगा। फिर प्रिंट सी, तो सी क्या हमारा? दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे पहली लाइन में दिस इज लिखा था तो पहली लाइन में ये प्रिंट होगा और दूसरे में मल्टी लाइन में स्ट्रिंग प्रिंट होने वाला है। ठीक है, अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप है कि जो एम्प्टी स्ट्रिंग होता है वो एक क्या होता है? एक स्टिल अ वैलिड स्ट्रिंग होता है जिसकी लेंथ क्या होती है? जीरो लेंथ होती है। जीरो लेंथ स्ट्रिंग कहलाता है वो, और उसकी लेंथ जीरो होती है। एंड str कन्वर्ट्स अदर टाइप नंबर लिस्ट इनटू स्ट्रिंग। और ये जो स्ट्रिंग, ये जो फंक्शन है वो जो होता है कन्वर्ट करता है नंबर लिस्ट को किसमें? स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं स्केप सीक्वेंस क्या होता है। बैक स्लैश सिंगल क्वोट यूज करेंगे तो उसका क्या होता है, ये सिंगल क्वोट को इंसर्ट कराता है कैरेक्टर्स में, ठीक है। और अगर हम डबल कोट्स ब्लैक स्लैश डबल कोट यूज करेंगे तो ये डबल कोट कैरेक्टर इंसर्ट कराता है। अगर हम बैक स्लैश एंड सिंपल एक और बैक स्लैश देंगे तो ये क्या करेगा, एक सिंगल बैक स्लैश इंसर्ट कराएगा। ब्लैक स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। बैक स्लैश टी क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल टैब बनाएगा, सर्ट करेगा। ब्लैक स्लैश आर कैरियर्स रिटर्न करेगा। ब्लैक स्लैश भी बैक स्पेस। और बैक स्लैश जीरो क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है। सिंपल एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट लाइन L1 बैक स्लैश एन लाइन N2। सो ये बैक स्लैश एन क्या करता है, न्यू लाइन में जाता है। अभी देखा रिटर्न होता है, ठीक है। इंसर्ट न्यू लाइन, तो पहला जो लाइन वन है वो फर्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये बैक स्लैश एन जैसे इसने देखा तो जो उसके आगे आने वाले जितने भी चीजें होंगी, जैसे यहाँ पे लाइन टू लिखा हुआ है, आगे कुछ भी होगा तो वो उसको नेक्स्ट लाइन में करा देगा, तो ये लाइन टू है आपका, ठीक है। सो अब यहाँ पे प्रिंट इट बैक स्लैश सिंगल कोटो एस हेयर लिखा हुआ है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो ये जो हमारा ये जो है बैक स्लैश सिंगल कोटो ब्लैक स्लैश डबल कोटो, ये बाकी सब रिमूव कैसे करते हैं कि ये दो करेक्टर होंगे के बीच में इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इट लिखने के बाद बैक स्लैश ये सिंगल कोट क्या करेगा, एक ऊपर कोट बना देगा और यहाँ पे जो एस है उसको यहाँ पे लिख के एक शेयर कर देगा, सिंपल है, ठीक है। रॉ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स अ स्ट्रिंग विद आर टू डिसेबल एस्केप प्रोसेसिंग एंटायरली हैंडी फॉर विंडोज फाइल पाथ एंड रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न्स। अब आते हैं सबसे पहला एग्जांपल पीएससी पे। सो पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट ईच कैरेक्टर अलोंग विद इट्स इंडेक्स। तो पहला कोड क्या कह रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग लेना है और उसके हर एक कैरेक्टर को इंडेक्स सहित प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमने यूजर इनपुट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने एक मैसेज एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा है जिसका नाम है हेलो। और इंडेक्स हमने इनिशियल क्या दे दिया, जीरो दे दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, फॉर लूप। अब हमने पहले ही बताया कि फॉर लूप कैसे काम करता है। तो फॉर आई इन मैसेज, अब ये जो आई होगा, अब ये मैसेज के अंदर चलेगा, ठीक है। अब ये मैसेज के अंदर ये कैरेक्टर को नहीं पकड़ेगा, मैसेज के अंदर क्या करेगा, मैसेज की लेंथ तक जाएगा, मैसेज की लेंथ तक जाएगा। अभी कैसे मैसेज की लेंथ तक जाएगा, इनिशियल जीरो से स्टार्ट करेगा और लेंथ ऑफ जो भी स्ट्रिंग का नाम है -1 तक जाएगा। ये ये चीज लिखा हुआ है फॉर आई इन मैसेज, ठीक है। सो यहाँ पे हम रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम यूज कर रहे हैं। तो प्रिंट मैसेज इंडेक्स, ठीक है। अब ये जो है, अब यहाँ पे इंडेक्स जीरो था, अब जैसे आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी हर आइटरेशन के बाद, तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और यहाँ पे आई प्रिंट कराना है, ठीक है। और इंडेक्स की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 करनी है। तो इसको समझते हैं आउटपुट कैसे होगा। अब आई की वैल्यू अगर इनिशियल जीरो रही तो ये प्रिंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मैसेज इंडेक्स क्या है जीरो, तो यहाँ पे ये चीज़ हटा के यहाँ पे ये जीरो लिखेगा, ठीक है। इक्वल टू, अब यहाँ पे जीरो पे कौन सा हमारा कैरेक्टर है, देखिए ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है और ये फाइव है। तो यहाँ पे एच आ जाएगा। सेम मैसेज जैसे अब आई की वैल्यू वन होगी तो क्या करेगा, फिर से मैसेज प्रिंट कराएगा। अब यहाँ पे वन लिख देगा, अब यहाँ पे ई प्रिंट करा देगा, सिंपल। वैसे ही सेम मैसेज से करते करते जब आई की वैल्यू फाइव होगी, ये मैसेज फिर यहाँ पे फाइव लिखेगा और यहाँ पे ये प्रिंट कराएगा। अब आई की वैल्यू सही जाएगी नहीं क्योंकि ये लेंथ की वैल्यू तक जाएगा और इसकी लेंथ कितनी है
6 है तो 6 माइनस 1 5 तक जाएगा सिंपल। अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि यूज एन एक्सप्रेशन एज अ स्ट्रिंग इन टेक्स्ट। अब ये अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको एक एक्सप्रेशन यूज करना है इंडेक्स की जगह पे, इंडेक्स नंबर का। सो ये हमारा पहले हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल दिया, वहाँ पे हमने एक बहुत लंबी सी वैल्यूज लिखी, मतलब स्ट्रिंग के लिए नाम दिया। नाम देने के बाद उसके अंदर वैल्यू को लंबा सा स्टोर करा है, हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। तो आई की इनिशियल वैल्यू 2 है, ठीक है। अब प्रिंट आई, तो सेकेंड नंबर इंडेक्स में कौन सा करेक्टर होगा वो उसको प्रिंट करा देगा, 0 1 2 3 4। तो 2 पे क्या एल है तो यहाँ पे एल प्रिंट करा देगा सिंपल। प्रिंट एस टी आर आई इंटू 3 + 1। तो यहाँ पे क्या प्रिंट कराएगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, आई की वैल्यू 2 है तो 2 × 3 + 1। तो सबसे पहले ये इसको सॉल्व करेगा क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्योंकि मैंने बेसिक लेक्चर में पढ़ा रखा है कि 6 + 1 तो 7। सो जो स्ट्रिंग एस टी आर 7, जो 7 नंबर के इंडेक्स में जो कैरेक्टर होगा वो उसको प्रिंट कराएगा, जो कि है डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू को प्रिंट करा देगा, ठीक है। नाउ कैसे हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं या अपेंड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बेसिकली यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर को यूज करते हैं फॉर एडिंग या कॉन्कैटिनेटिंग या कॉन्केनेट्स टू और मोर स्ट्रिंग्स टू अ ब्रांड न्यू स्ट्रिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को जोड़ रहे हैं तो हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और जो हमारा आउटपुट आएगा वही एक नए स्ट्रिंग में स्टोर होगा, ठीक है। चाहे तो हम अगर पुराने वाले जो स्ट्रिंग है पहला, उसको एज अ रेफरेंस लेके बाकी सब स्ट्रिंग उसमें ऐड करेंगे तो हम प्लस प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। जो कि अपेंड करेगा टेक्स्ट टू द एंड ऑफ एग्जिटिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, ये प्लस इक्वल टू तब यूज होता है जब हमको कोई टेक्स्ट या कोई वर्ड अपेंड कराना हो एक नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर हमारे, ठीक है। तो उसमें वो स्ट्रिंग के जो एग्जिस्ट कर रही है पहले से उसके लास्ट में ऐड करता है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर क्या होता है, वो रिपीट करता है स्ट्रिंग को गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करते हैं, एस्ट्रिक ऑपरेटर, मतलब ये एस्ट्रिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो ये जितनी बार हमारा स्ट्रिंग होगा उतनी टाइम्स वो रिपीट करके आंसर देगा। ओनली स्ट्रिंग कंबाइन विद प्लस मेकिंग एसटीआर एंड इंट राइजेस अ टाइप एरर। देखो, सिर्फ स्ट्रिंग जो है वो प्लस से कंबाइन होते हैं। अगर हम स्ट्रिंग और इंट नंबर्स को, मतलब समझने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप है और एक इंटीजर डेटा टाइप है, उनके वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वहाँ पे इन टाइप एरर आएगा, ठीक है। बिकॉज स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, ठीक है। और एवरी वन ऑफ दिस ऑपरेशन विल एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एक स्ट्रिंग लिया हमने, वेरिएबल जिसका नाम है ग्रीटिंग, और इसमें हमने हेलो प्लस वर्ल्ड ऐड किया, मतलब हेलो एक स्ट्रिंग वन था कहीं, और ये क्या है हमारा स्ट्रिंग टू है। अब दोनों को ऐड कर दिया तो जब हम उसको प्रिंट कराएंगे ग्रीटिंग को तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, एज सिंपल, ठीक है। अब ग्रीटिंग के हम अंदर हमने गुड बाय अपेंड कराया, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है। अपेंड मतलब एक ही एलिमेंट को ऐड करना, सिंपल, मतलब एडिंग वन एलिमेंट और कैरेक्टर एट अ टाइम, एट अ टाइम इन द एंड, ठीक है। एंड में ये एक ही बार एक ही कैरेक्टर एक ही एलिमेंट को ऐड करता है। सो जो ग्रीटिंग था हमारा इसमें हेलो वर्ल्ड था, अब उसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, गुड बाय। अगर हम ग्रीटिंग को प्रिंट कराएंगे तो हेलो वर्ल्ड गुड बाय हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग है ए बी इंटू 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स ए बी को कंबाइनली प्रिंट करा देगा। अब डबल इक्वल टू इंटू 20 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इक्वल टू का साइन है वो 20 बार रिपीट हो जाएगा। सो हम मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, जो कि हम बेसिक वही चीज़ है। अब हमने स्ट्रिंग वन लिया, उसके अंदर हमने हेलो एक स्ट्रिंग बना के स्टोर करा है, स्ट्रिंग टू लिया जिसमें वर्ल्ड स्टोर है। अब स्ट्रिंग थ्री हमने एक नया वेरिएबल लिया जिसमें हमने स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू किया, तो यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करने के बाद स्ट्रिंग को
स्ट्रिंग 3 को प्रिंट करा दिया है, तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे हेलो वर्ल्ड करके, एज सिंपल। नाउ एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, हमको अपेंड कराना है स्ट्रिंग को अनदर स्ट्रिंग के अंदर बाय यूजिंग प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, एस साइन ऑपरेटर जिसे कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल टू। तो हमने पहला स्ट्रिंग लिया हेलो नाम से, ठीक है। फिर हमने दूसरा स्ट्रिंग को एज अ यूजर इनपुट दिया, जो कि है हमारा नेम, ठीक है। ये क्या हमारा यूजर इनपुट है, यूजर इनपुट स्ट्रिंग है। अगर वही हमको इंट लेना होता तो हम यहाँ INT लगाते आगे, वो नहीं देते। फिर हमने जो पुराना एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसके अंदर हमने नेम को अपेंड कर दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है एक ही बार। तो ये एक्चुअली क्या लिखा है, स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज होके स्ट्रिंग के अंदर जो पहले से स्ट्रिंग है उसके अंदर हमने नेम को ऐड कर दिया। हाँ हेलो, एक सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ अंकल जी, पार्सल आया हुआ है तो रख लीजिए, अभी आएंगे तो पार्सल लेके जाएंगे। ठीक है। सो फिर हमने क्या किया, सेकेंड लाइन में फिर से हम अगेन अपेंड करा रहे हैं। तो ये फर्स्ट अपेंड हमारा, ये फर्स्ट अपेंड हो रहा है, फर्स्ट टाइम अपेंड है, ये सेकेंड टाइम है। अब सेकेंड टाइम में क्या है कि जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसमें प्लस इक्वल टू अब ये चीज़ ऐड कर देते हैं। तो जो स्ट्रिंग की वैल्यू होगी और जो पुरानी थी अब ये पुरानी ये हो गई, ठीक है। स्ट्रिंग प्लस नेम प्लस यहाँ पे वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है सिंपल। अगर हम प्रिंट स्ट्रिंग करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहले तो पाइथन कैसे करेगा, पहले नेम एज अ यूजर इनपुट लेगा, हमने दे दिया अर्न, क्या नाम दे दिया हमने, अर्नअप नाम दे दिया, सिंपल, ठीक है। अब क्या है, अब स्ट्रिंग के अंदर हमने प्लस नेम किया तो फर्स्ट अपेंड है। तो नेम स्ट्रिंग क्या था हमारा पहले हेलो, तो पहले ये हुआ फिर नेम ऐड हुआ, तो ये नेम हमारा ये है, ये नेम है हमारा, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये क्या है, वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हमने फिर से अपेंड करा है उसी स्ट्रिंग के अंदर जिसमें हमने ये चीज़ ऐड करा है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो गई, तो फाइनल आउटपुट ऐसा आने वाला है। नाउ एग्जांपल नंबर 5। अब ये क्या कह रहा है कि हमें कोई स्ट्रिंग को एन टाइम्स रिपीट करना है। तो हमने एक स्ट्रिंग दिया हेलो और उसको एन टाइम्स रिपीट कराना है या 3 टाइम, सिंपल है। प्रिंट स्ट्रिंग का नेम, स्ट्रिंग नेम, अब जितनी बार रिपीट कराना है, मान लो एन टाइम्स का एन, और एन क्या हमारा यूजर इनपुट हो, INT इनपुट ले लेंगे, ठीक है सिंपल। तो उतने टाइम में ये प्रिंट करा देगा, तो ये एक ही लाइन में प्रिंट कराएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जांपल नंबर 6। तो ये एग्जांपल क्या कह रहा है, नाउ मूव टू द एग्जांपल 6। तो ये देखते हैं ये क्या बोल रहा है, demonstrate how a raw string literal prefix with r ignores escape sequence। हाँ, तो प्रिंट बैकस्लैश एन हेलो, प्रिंट आर बैकस्लैश एन वर्ल्ड। सो हमें पता है बैकस्लैश एन ये क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ है पूरे के अंदर। सो बैकस्लैश एन क्या होता है हमारा, सिंपल, वो हमारा क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, जो कि हमने पहले पढ़ाई है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है हमारा, ठीक है। जो कि एक स्पेस क्या कहते हैं, स्केप सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कर्सर को, जो हमारा होता है कर्सर को, वो फोर्स करता है कि वो क्या हो, मूव हो जाए, मूव डाउन, मूव डाउन वन लाइन, मतलब कर्सर को फोर्स करता है कि वो एक लाइन मूव कर जाए नीचे की तरफ, ठीक है। फिर टेक्स्ट को प्रिंट करें।
तो ये बैकस्लैश एन वही काम करेगा। अब ये कर्सर को मूव कराएगा डाउन एक लाइन, तो हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे आर प्रीफिक्स जो है, ये आर, ये जो आर है, अब इसका क्या काम है ये समझते हैं। ठीक है, आर जो है ये बता रहा है कि ये एक हमारा रॉ स्ट्रिंग को बता रहा है। ये जो है हमारे ये एक रॉ स्ट्रिंग है। ठीक है, तो रॉ स्ट्रिंग क्या करता है, वो स्केप वैल्यू जैसे बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी, इनको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। ये समझने वाली बात है। ठीक है, एंड जो ये बैक स्लैश है और ये एंड एन है, वो एक टाइप का हमारा यही कंजूल लाइन करता है, बट रॉ स्ट्रिंग क्या करते हैं, इनको इग्नोर कर देता है। सो तो इग्नोर करके क्या करता है, इनको एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह मानता है, नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में समझता है इसको। ठीक है, इग्नोर करने के बाद तो बैक स्लैश एन को उसने इग्नोर किया, तो प्रिंट क्या कराएगा, बैक स्लैश एन वर्ड। ठीक है, न्यू लाइन में ये नहीं जाना। ठीक है, एज सिंपल। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ये इम्यूटेबल क्यों है? ठीक है, सो इम्यूटेबल क्या होते हैं कि एक बार बना दो तो दोबारा हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते बनाने के बाद। तो जब स्ट्रिंग एक बार बन जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स जब बना लेते हैं हम लोग, तो दोबारा हम उसको उससे रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब चेंजेस नहीं कर सकते। मॉडिफाइंग ऑपरेशन, कॉन्कैटिनेशन, रिप्लेस, अपर, ऑलवेज रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। सो अगर हम मॉडिफाइंग करेंगे उसके अंदर, जैसे कि हमने कोई दूसरा स्ट्रिंग ऐड कर दिया, या हमने कोई चीज़ रिप्लेस कर दी, चाहे हमने उसमें अपर फंक्शन लगा दिया, तो ये हमें से एक नए स्ट्रिंग को रिटर्न में लाते हैं। ठीक है, असाइनिंग डायरेक्टली टू एन इंडेक्स रेजेस एन टाइप एरर। अब यहाँ पे एरर कैसे आता है कि अगर जिसके हम पहले स्ट्रिंग और कुछ उसका इंडेक्स नंबर देते थे यहाँ पे, इंडेक्स नंबर, तो वो क्या होता था, वैल्यू को प्रिंट करता था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि इंडेक्स नंबर दिया और हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को असाइन कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं वैल्यू, वहाँ पे एक टाइप एरर आ जाता है। ठीक है, इम्यूटेबिलिटी, सॉरी, इम्यूटेबिलिटी मेक्स स्ट्रिंग हैशेबल, सो दे कैन बी डिक्शनरी कीज और सेट मेंबर्स। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको रिमेंबर रखना है। तो जो इम्यूटेबिलिटी है स्ट्रिंग की, वो स्ट्रिंग को एक हैशेबल बना देता है, जिसकी वजह से ये एक डिक्शनरी की तरह काम करती है या फिर सेट ऑफ मेंबर्स की तरह काम करती है। ठीक है, एक एग्जांपल है यहाँ पे अच्छा सा। हमने एस नाम के एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने एक स्ट्रिंग बनाया, पाइथन नाम दिया हुआ, मतलब पाइथन उसके अंदर स्टोर करा है, एस नाम के एक वेरिएबल है। एस ऑफ जीरो पे अगर हम जे दे दें, मतलब ये हमारा जीरो इंडेक्स है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है। अगर हम यहाँ पे बोल रहा है एस पे जो इंडेक्स नंबर जीरो है उसकी वैल्यू अगर हम जे दे देते हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ पे सीधा आएगा मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, टाइप एरर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है हमारा, वो सपोर्ट नहीं करता है आइटम का असाइनमेंट, मतलब आइटम को असाइन करना इंडेक्स नंबर को यूज करके। ठीक है, अगर हम अगर हम नया, मान लो वही वेरिएबल है, एस इज इक्वल टू जे प्लस एस ऑफ ये वन और ये कोलन, ये क्या है हमारा, एक टाइप का स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है। अभी इसको आगे समझेंगे कि काम कैसे करता है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, ये देखिए, ये स्टार्ट वैल्यू होती है वन, और ये होती है एंड वैल्यू। अब एंड वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये एंड तक पूरा जाएगा अगर ये खाली है तो। अगर कोई नंबर दिया होगा तो उससे एन माइनस वन जाता है, जैसा हमने फॉर लूप में रेंज फंक्शन के अंदर पढ़ा था, वैसे इसके अंदर भी होता है। सो पहला करेक्टर जी हो जाएगा, और जो ये इंडेक्स वन से स्टार्ट है, वन से स्टार्ट है मतलब वाई टी एच ओ एन, ये वन से स्टार्ट होगा, तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, तो वाई टी एच ओ एन इसमें ले आके ऐड कर देता है, तब ये ऐसे होगा। अब ये देखिए इंडेक्स लिया, असाइन कर रहा हूँ वैल्यू, इंडेक्स लिखे। आप एक एग्जांपल 7 देखते हैं। सो हमने आईडी फंक्शन यूज किया टू शो दैट द कॉन्कैटिनेशन क्रिएट्स अ ब्रांड न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो यहाँ पे हमको प्रूफ पता चल जाएगा कि जब हम नया स्ट्रिंग लेते हैं और उसके अंदर कोई भी कॉन्कैटिनेशन करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट आता है एज अ न्यू स्ट्रिंग, तो वो हमको पता चलेगा कि वो
क्या है ना, स्ट्रिंग वो इम्यूटेबल है, तो यहाँ पे प्रूफ पता चलेगा कैसे। तो स्ट्रिंग वन हमने हेलो लिया, फिर हमने प्रिंट कराया स्ट्रिंग वन, फिर आईडी ऑफ स्ट्रिंग वन। तो स्ट्रिंग वन लिया हमने हेलो, आईडी, फिर हमने मतलब सॉरी स्ट्रिंग वन लिया हेलो, प्रिंट क्या करा हमने स्ट्रिंग वन, तो यहाँ पे स्ट्रिंग वन प्रिंट हो गया एज सिंपल। तो अब यहाँ पे जो आईडी है स्ट्रिंग वन के, उसने ये प्रिंट कर दिया। मतलब आईडी कहने का मतलब है, सिंपल अगर हम समझे तो किसी स्टूडेंट का आईडी नंबर, या फिर मान लो किसी का एड्रेस, किसी आदमी का एड्रेस, तो उसने स्ट्रिंग वन का एड्रेस बता दिया कि कहाँ पे वो स्टोर है। स्ट्रिंग टू हमारा वर्ड है, फिर इसने क्या किया, स्ट्रिंग टू को प्रिंट कराया और स्ट्रिंग टू की आईडी, तो स्ट्रिंग टू ये रहा, उसकी आईडी ये रही। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिंपल। अब ये देखते हैं, अब स्ट्रिंग वन में यहाँ पे हमने क्या किया, अपेंड कराया। अपेंड कैसे कराया, जो हमारी पुरानी वैल्यू थी स्ट्रिंग वन, उसकी वैल्यू चेंज होकर अब क्या होगी, स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू। हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करा रहे हैं, मतलब ऐड करा रहे हैं दो स्ट्रिंग्स को। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके, प्लस प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग वन को प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे एक नया स्ट्रिंग बना हेलो वर्ल्ड। अब देखिए, जैसे हमने इसका आईडी प्रिंट कराया, ये स्टोर किसके अंदर हो रहा है, वैल्यू स्ट्रिंग वन के अंदर ही स्टोर हो रहा है। ठीक है, बट जब ये स्टोर हो रहा है तो इसकी आईडी चेंज हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम कोई पहले से बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, अगर हम किन्हीं दो स्ट्रिंग को कंबाइन करें, चाहे हम पुराने वाले में स्टोर करें, चाहे नए वाले दूसरे स्ट्रिंग में बना के, उसकी आईडी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, हमारा स्ट्रिंग थ्री हमने हेलो वर्ल्ड लिया। ठीक है, अब ये जो इसकी आईडी है स्ट्रिंग थ्री की, अब इसकी तो नहीं बननी चाहिए थी क्योंकि नया वेरिएबल है, लेकिन नहीं, ये पुरानी आईडी रही जो स्ट्रिंग वन की थी। तो ये जो वैल्यूज प्रिंट कर रहा है वो इसके आईडी के अकॉर्डिंग देख के कर रहा है। मतलब जो हेलो वर्ल्ड है, इसकी आईडी जो है वो ये है। ठीक है, अब हम इसको कोई भी नाम चाहे वेरिएबल नेम में, कोई भी नाम चाहे वेरिएबल नेम दे दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग थ्री जो है str3 हेलो वर्ल्ड असाइन हो रहा है, मतलब स्ट्रिंग थ्री के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर हो रहा है। तो हेलो वर्ल्ड किसको रिफरेंस कर रहा है, इसको, अपनी आईडी को। तो इसके अंदर एक्चुअली उसकी आईडी ही जाके स्टोर हुई, तो फिर उसकी वैल्यू आएगी। तो ये है। सो आईडी मेमोरी एड्रेसेस वेरी ईच रन, मेमोरी एड्रेस का ही खेल है यहाँ पे, सिंपल। अरे कहने का और इसको एग्जाम्पल और अच्छे से समझे। सो एक स्ट्रिंग वन नाम का डब्बा बना, और एक स्ट्रिंग टू नाम का डब्बा बना, और एक स्ट्रिंग थ्री नाम का डब्बा बना। मान लेते हैं इनका आईडी, मान लेते हैं 001, इसका आईडी 002 है, और इसका आईडी मान लेते हैं समथिंग, कुछ भी है, अभी के लिए रोकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से चल रहा है। अब स्ट्रिंग वन के अंदर हमने क्या सेट कराया, हेलो। ठीक है, और स्ट्रिंग टू के अंदर हमने क्या डाला, वर्ल्ड। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, अब स्ट्रिंग वन की जो वैल्यू है वो चेंज होके स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू हो गई है। ठीक है, तो ये हट के अब क्या हो गया है, हेलो वर्ल्ड हो गया है। तो जैसे ही ये चेंज होगा, ये जो वैल्यू जैसे ही चेंज हुई है, तो इसकी ये जो आईडी है, ये आईडी पुरानी, ये भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है ना, अब ये क्या हो गया कि नया स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो गया, मान लीजिए 006 हो गया। ठीक है, तो ये जो है हेलो वर्ल्ड नाम का एक बंदा है, जिसका जो आईडी नंबर है वो 006 है। ठीक है, अगर हम इसको किसी दूसरे में असाइन करेंगे, तो एक्चुअली उसका ये जो होता है ना आईडी, उसका जो आईडी है रेफरेंस आईडी, वो जाके असाइन होता है। कि जो हमने str3 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड जो किया था, ठीक है, तो ये एक्चुअली हेलो वर्ल्ड हमने दिया, तो बट यहाँ पे वो उसकी आईडी को एज अ रेफरेंस ले रहा है, जो कि हमारी 006। ठीक है, तो ये 006 इसकी क्या हो जाएगी, आईडी हो जाएगी। जब हम इसका आईडी प्रिंट कराएंगे, तो उसके अंदर ये वैल्यू हमारी स्टोर है, जिसकी आईडी 006 है, ये कहने का मतलब है। अब आते हैं हमारा बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स एंड फंक्शन, जो कि बहुत यूजफुल होता है कन्वर्जन करने के लिए, चाहे लेंथ वेंथ के लिए। समझते हैं, अपर का क्या काम होता है। अपर नाम की एक फंक्शन था, जो स्ट्रिंग फंक्शन है, अब मेथड क्या है, ठीक, ये क्या करता है, सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में कर देता है। मतलब अपर क्या करता है, ऑल
कैरेक्टर्स इन अपर केस। कन्वर्जन करता है, ठीक है। लोअर क्या करता है, सेम जो अपर करता था उसको उल्टा करता है। अगर कोई भी उसमें कैपिटल लेटर होगा तो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। सो जो लोअर फंक्शन है वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस के अंदर। कैपिटलाइज क्या करेगा, ठीक है। कैपिटलाइज क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट लेटर जो होता है ना हमारा स्ट्रिंग के अंदर, फर्स्ट लेटर, या और वी कैन से फर्स्ट लेटर नहीं कहेंगे, कैरेक्टर बोले तो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा। फर्स्ट कैरेक्टर को क्या कर देगा, अपर केस में कर देगा, ठीक है। उसको कैपिटल अपर केस में कर देगा। और वी कैन से दैट कैपिटल लेटर में शो करेगा, ठीक है। टाइटल क्या करेगा, सिंपल जो फर्स्ट लेटर है उसको, जो है फर्स्ट लेटर, बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है, सिंपल है। और स्वैप केस क्या है कि अगर हमारा अपर केस रहा तो उसको लोअर केस में कर देगा, अगर लोअर केस में रहा तो अपर केस में चेंज कर देगा, ठीक है। अब लेंथ ऑफ एस, ये क्या कहता है, ये प्रिंट कराएगा, रिटर्न कराएगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ये रिटर्न कराएगा, मतलब प्रिंट कराएगा कि उस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड है। अब यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एस नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने पाइथन स्ट्रिंग्स स्टोर कराया, एस डॉट टाइटल। तो अगर हम एस डॉट टाइटल देंगे तो इनके जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर होंगे, फर्स्ट लेटर पी और एस, इनको कैपिटलाइज कर दें, एच डॉट स्वैप केस। अब ये स्वैप केस इसमें करेगा तो बाय ये देखिए, ये हमारा स्मॉल में है और ये कैपिटल में था। इसको स्वैप करने के बाद इसको कैपिटल कर देगा और इसको स्मॉल में चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथन हमारा कैपिटल हो गया और स्ट्रिंग्स हमारा स्मॉल लेंथ में हो गया। अब लेंथ ऑफ एस, तो लेंथ यहाँ पे 14। और हाँ, ये जो स्ट्रिंग होता है ना, जब हम लेंथ यूज करते हैं, मतलब लेंथ फंक्शन, तो ये जो हमारा बीच में जो स्पेस है ना, वाइट स्पेस, उसको भी काउंट करता है। सो ये नोट एक पॉइंट है इसको समझने का, कि जो हर एक मैटर होता है वो एक नए स्ट्रिंग को रिटर्न में लाता है, मतलब प्रिंट कराता है नए स्ट्रिंग को बिना ओरिजिनल को चेंज किए, ठीक है। सिंपल है, एग्जैक्टली इम्यूटेबिलिटी जो हमारी रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो बिल्ट इन स्ट्रिंग मैटर फंक्शन अभी और, अभी तो ये कुछ नहीं चाहिए, तो स्टार्टिंग की इजी सी। फाइंड सब, अब ये क्या होता है, फाइंड सब का मतलब क्या होता है, ये लोएस्ट इंडेक्स जो होगा उसको प्रिंट कराएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो -1 प्रिंट कराएगा, अगर एब्सेंट हो, ठीक है। इंडेक्स सब, मतलब इंडेक्स क्या है, अगर हम इंडेक्स सब किस लिए यूज होता है, हमको कोई चीज फाइंड करनी है, अगर हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली हम कुछ फाइंड कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, उस इंडेक्स पे क्या चीज स्टोर है, तो ये क्या है, फाइंड की तरह यूज होगा। बट रेयसेस वैल्यू एरर इफ एब्सेंट, अगर हमने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दी और मान लीजिए यहाँ पे नो वैल्यू, तो क्या होगा, एक एरर आ जाएगा हमारा, सिंपल। काउंट सब, अब क्या है, सब क्या करेगा, काउंट करेगा नॉन ओवरलैपिंग ऑक्टेंस ऑफ सब, मतलब सब नाम का एक स्ट्रिंग है या सभी एक स्ट्रिंग है। अब इसमें वो काउंट करेगा अ, सभी कैरेक्टर्स को जो कि कई बार अकड़ नहीं हो रही, मतलब एक ही कैरेक्टर एट अ टाइम ये काउंट करने वाला है, कहने का ये है। स्टार्ट विथ सब, ट्रू तभी होगा अगर वो स्ट्रिंग सबसे स्टार्ट हो रहा है। एंड विथ सब, अगर वो एंड सबसे हो रहा है तो वहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। इज अल्फा, इज डिजिट, इज एलम, इज स्पेस, सिंपल है। इज अल्फा चेक करेगा कि उस पूरे कैरेक्टर में अल्फाबेट है कि नहीं। इज डिजिट चेक करेगा कि उसका कैरेक्टर डिजिट है कि नहीं। इज एट ऑल नम, मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक है कि नहीं। इज स्पेस मतलब उसके अंदर वाइट स्पेस कैरेक्टर है कि नहीं, सिंपल है, ये पहले मैं बता दिया था। सिंपल है, एस डॉट फाइंड वर्ल्ड, तो वर्ल्ड किस इंडेक्स नंबर पे है, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर इंडेक्स नंबर पे हमारा वर्ल्ड वैल्यू स्टोर है, तो 6 प्रिंट करा देगा। एस डॉट स्टार्ट विथ हेलो, अगर स्टार्ट हेलो से हो रहा है तो इस डिजिट, मतलब हाँ ये ट्रू है। कैफे इज अल्फा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू रिटर्न आएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 पे मूव करते हैं, अच्छा सवाल है, वाइल लूप यूज हो रहा है।
सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फाइंड वेदर अ कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स इंडेक्स विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। मतलब हमको बिना बिल्ट इन फंक्शन यूज किए हमको कैरेक्टर बताना है कि वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो कौन सी इंडेक्स नंबर प्रेजेंट है, बिना कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज किए। तो लेट्स सॉल्व दिस। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये देखिए, अब जिसको पुराना लेक्चर नहीं आता होगा वो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है, लूप यूज हो रहा है, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर थोड़ा सा ये स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये चारों कॉन्सेप्ट यूज करके ये क्वेश्चन हुआ है। तो जिसको ये चारों नहीं आएंगे तो उससे नहीं बनने वाला, ना ही उसको समझ में आएगा 3 का बराबर। तो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन काम कैसे करता है, अब मैं बताऊंगा कि नहीं कि ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा, मैं डायरेक्ट कोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक हमने डेफ, ये डेफ हम पहले ही बता देंगे, एक कीवर्ड है, बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन नेम है, जिसको हम लास्ट में कॉल करेंगे जब भी जहाँ जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे हमारे क्या है, वैल्यूज हैं जो कि इसके अंदर स्टोर है मे बी। सो ये जो हमारे एस ओ सी हैं ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर स्टोर है। तो ये हमारे क्या है, पैरामीटर्स है, सिंपल, पहले ही बता चुका हूँ। ये हमने इनिशियलाइज किया, इंडेक्स 0 है, वाइल इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ एस, ठीक है। आप देखते हैं सिंपल है। पहले हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को नहीं देखते। पाइथन क्या करेगा, सबसे पहले ये जो खाली का ये जो बकैती लिखा है ना फंक्शन के अंदर, इसको इग्नोर करेगा। पहला काम ये है उसका। दूसरा काम क्या करेगा, अब वो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग होगी पढ़ने की। तो यहाँ पे उसने देखा कि यूजर इनपुट दिया गया है इसका स्ट्रिंग का, ठीक है, और कैरेक्टर भी हमारा यहाँ पे एक और यूजर इनपुट लिया गया है एज सिंपल, जो कि हमारे स्ट्रिंग वैल्यू ही होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हो गया फंक्शन कॉल। अब जैसे ही यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, पाइथन खोजेगा ये फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन कहाँ बना हुआ, हमने कहाँ उसका सेटअप कर रखा है। तो फंक्शन नेम कॉल हुआ, फाइंड अंडरस्कोर सी एच टेक्स्ट कॉमा सी एच। तो ये क्या हमारे आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये जैसे हुआ तो जो एस की वैल्यू हो गई वो सी, सॉरी टेक्स्ट हो गई, और जो सी की वैल्यू हो गई वो सी एच हो गई, एज सिंपल। और टेक्स्ट और सी एच हमने कुछ लिया होगा, ठीक है, यूजर इनपुट के द्वारा। तो ये काम कैसे करेंगे, मान लीजिए टेक्स्ट में हमने लिया गॉड इज ग्रेट, ऑब्वियसली गॉड ग्रेट ही है। सी एच हमने क्या लिया, आर, अब हमको आर चेक करना है इसके अंदर है कि नहीं। तो वर्क कैसे करेगा, सो हमने इनिशियलाइज इंडेक्स क्या किया, अब फंक्शन के अंदर जाते हैं। अब पाइथन का अब ये क्या है ना, ये काम स्टार्ट करने के बाद नीचे का, अब जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ अब पाइथन देखेगा, अब ये देखेगा फंक्शन वाला, तो अब ये इसके ऊपर ऐसे जाएगा फंक्शन कॉल होने के बाद, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या, अब फंक्शन के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। सो वाइल, मतलब इंडेक्स हमारे 0 से स्टार्ट होगा, और वाइल इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ एस। सो ये जो स्ट्रिंग एस है हमारी, उसकी लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या है, 12 तक इसका लेंथ है, ओके सिंपल। तो ये इंडेक्स कहाँ तक चलेगा, जब तक उसकी वैल्यू 12 से छोटी हो तब तक ये वैल्यू वर्क करेगा। इफ स्ट्रिंग का जो इंडेक्स नंबर है वो अगर कैरेक्टर के इक्वल आ जाए, मतलब जो कैरेक्टर हमने दिया है ऐसा यूजर इनपुट जो आर है, अगर वो इसके इक्वल आ जाए तो प्रिंट क्या कराना है हमको, हमारा सी जो है वो आर है, मतलब मिल गया है फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर देंगे तो यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करा देंगे जिस इंडेक्स नंबर पे वो है। सो यहाँ पे रिटर्न, ठीक है, एल्स अगर नहीं मिला तो पास। अब पास कर देंगे वैल्यू, मतलब लूप में आगे बढ़ेंगे बिना कुछ चेंज किए। ये भी जंप स्टेटमेंट है हमारा। फिर यहाँ पे प्रिंट सी कॉमा जो है हमारा कैरेक्टर नॉट प्रेजेंट लिख देंगे, सिंपल है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, अब इसको समझाते ही काम कैसे करेगा और खुद को एक्सप्लेन किया जाए, इस कोड को समझना है, मैंने बता दी वो कैसे होगा।
अब हमारा जो लेंथ है वो 12 है। अब आई हमारा 0, 0 <12 है, जी हाँ ट्रू है। ट्रू है तो क्या करेगा, एस ऑफ 0। तो 0 पे हमारा क्या है, हमारा जी है। तो जी जो हमने सी में आर पास किया था वो उसके इक्वल नहीं है, मतलब ये जो है ये फॉल्स कंडीशन है। तो ये इफ ब्लॉक रुक जाएगा, एल्स चलेगा। एल्स क्या करेगा, स्किप नहीं करेगा चीज़ें, वो लूप को आगे फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करेगा तो इंडेक्स की वैल्यू अब चेंज करके क्या कर देगा, आई की वैल्यू 0 थी, अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, और वी कैन से आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर <12 है, कंडीशन ट्रू है। फिर एस ऑफ 1 चेक करेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या स्टोर है, हमारी ओ स्टोर है और ओ आर के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर सिंपल एल्स ब्लॉक में आएगा, फिर पास कर देगा, आइट्रेशन आगे होगा अपना। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर आई की वैल्यू चेंज करेगा, और जैसे ही आई की वैल्यू इंडेक्स नंबर आई की वैल्यू 8 होगी जो कि <12 है, तो यहाँ पे जो एस ऑफ 8 होगा, अगर वो करेक्टर वैल्यू के इक्वल आ जाए, ठीक है, जो कि आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये उसके इक्वल आ रहा है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। प्रिंट को स्टेटमेंट करेगा तो यहाँ पे लिखेगा फाउंड, मिल गया करेक्टर, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर को प्रिंट करा देगा जो कि हमारा 8। 8 इंडेक्स नंबर पे प्रिंट हो, मतलब 8 इंडेक्स नंबर पर हमको मिल गया। ठीक है, फिर यहाँ पे रिटर्न है, मतलब वैल्यू रिटर्न हो जाएगी फंक्शन की तरफ, सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी एक अच्छा बेहतरीन सवाल है। इम्यूलेट पाइथन बिल्ट इन आर फाइंड फंक्शन बाय सर्चिंग स्ट्रिंग फ्रॉम द एंड। ओके, अब हमको इसको एंड से सर्च करना है। सो रिवर्स फाइंडिंग कर रहे हैं कैरेक्टर्स का। फंक्शन फंक्शन कीवर्ड, डेफ फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, इंडेक्स लेंथ एस -1, वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब भी मतलब वाइल ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ एस ऑफ इंडेक्स डबल इक्वल टू सी, मतलब करेक्टर रिटर्न इंडेक्स। तो पाइथन कैसे पढ़ेगा, ये सब बवाल को हटाओ, इनको हटाओ। ठीक है, पाइथन इनको इग्नोर किया, ठीक है, सिंपल बनने की तरह। टेक्स्ट यूजर इनपुट, ये हमारी यूजर इनपुट है जो कि एक स्ट्रिंग है। कैरेक्टर अगेन यू आई है इसका, स्ट्रिंग का। इंडेक्स क्या है हमारा, जो यहाँ पे एक इंडेक्स, हाँ ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स एक वेरिएबल लिया गया के अंदर हमने क्या स्टोर कराया, फंक्शन नेम, मतलब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया है। ठीक है, फंक्शन कॉल जिसके अंदर स्टोर हमारा टेक्स्ट कॉमा सी एच। ठीक है, अगर इंडेक्स -1 के इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या होगा, जो क्या प्रिंट कराएगा कि हमारा जो करेक्टर है वो फाउंड हुआ है इस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे, एल्स प्रिंट कराएगा करेक्टर नहीं फाउंड है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। लेट अस स्टडी पाइथन। तो इसका लेंथ क्या है, सिंपल काउंट कर लेते हैं। तो इसका लेंथ जो है वो 19 है, एज सिंपल। अब ये क्या हुआ, यहाँ फंक्शन कॉल हुआ, सो यहाँ पे एस की वैल्यू टेक्स्ट हो जाएगी और सी की वैल्यू सी एच हो जाएगी। अब इंडेक्स जो होगा हमारा इंडेक्स, वो क्या हो गया, लेंथ ऑफ एस क्या था, 19 -1 दैट इज 18। अब जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तब तक ये ब्लॉक ऑफ कोड व्हाइल लूप के अंदर वर्क करेगा। आप देखते हैं वर्क कैसे करता है। अब इसको हटाते हैं। सो ये 18 हो गई, अब 18 ग्रेटर देन 0 है, ट्रू है कंडीशन। ठीक है, और एस ऑफ 18 क्या है हमारा, सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि 18 पे क्या है हमारा ओ है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये इसको अब छोड़ देगा। ठीक है, अब रिटर्न क्या कराएगा, इंडेक्स नंबर। तो अब यहाँ पे ये ट्रू कंडीशन हुई नहीं तो रिटर्न कराएगा नहीं वैल्यू। ठीक है, तो अब इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होके इंडेक्स -1 हो जाएगी, तो इंडेक्स की नई वैल्यू हो गई 17। तो 17 वैल्यू होगी, तो 17 पे चेक करेगा फिर से, हाँ ग्रेटर देन 0 है। फिर क्या करेगा, एस ऑफ 17 चेक करेगा, क्या उस पे हमारा जो गिवन कैरेक्टर एस है वो है, वो चेक करेगा नहीं है, फॉल्स देगा। फॉल्स देगा तो फिर से वही इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स -1। ठीक है, तो फिर वही ऐसे करते करते 16 फिर 15, ऐसे ऐसे करते करते जब वो इंडेक्स नंबर 7 पे आएगा,
ठीक है। तो जब उसकी इंडेक्स की वैल्यू 7 होगी, तो जो S(7) होगा वो हमारे गिवन कैरेक्टर के इक्वल है, मतलब ट्रू है। तो क्या कराएगा, इंडेक्स को रिटर्न कराएगा। तो इंडेक्स नंबर क्या होगा, 7, उसको रिटर्न कराएगा। ठीक है। अब क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू जो होगा उसको इंडेक्स -1 करेगा, डेट इज 6। जब एक बार ये रिटर्न हो जाएगा तो फिर उसके बाद फंक्शन कॉल होगा नहीं दोबारा, पता होगा, स्टॉप हो जाएगा काम करना। तो अब यहाँ पे एस जो है हमारा 7 नंबर है, ये इनपुट बोलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि काउंट करना है अक्रेंस ऑफ ए कैरेक्टर, मतलब कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है विदाउट यूजिंग अ काउंट फंक्शन। सिंपल, डेफ कीवर्ड लिया, फंक्शन नेम एससी पैरामीटर से काउंट इक्वल टू 0, ये लग गया फॉर लूप। अब पाइथन पढ़ेगा टेक्स्ट से, ये हमारा क्या है, यूआई है स्ट्रिंग का। ये भी क्या है, यूआई है स्ट्रिंग का, मतलब यूजर इनपुट। ठीक है। काउंट क्या है हमारा, ये यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा काउंट के नाम से। सो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे एस की वैल्यू अगेन टेक्स्ट हो जाएगी, 80 की, सॉरी एच, सी एच की वैल्यू 3 हो जाएगी। इनिशियल काउंट 0 है, तो फॉर आई ई एस, तो जो आई की वैल्यू होगी वो एस के अंदर होगी, और एस क्या हमारा एक स्ट्रिंग है जो कि हमारे यूजर इनपुट के द्वारा लिया गया है। तो आई की वैल्यू जो भी होगी वो इस एस के अंदर होगी। अगर आई की गिवन वैल्यू, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये लिया है लेवल क्लास, एक स्ट्रिंग लिया है, टेक्स्ट सॉरी। अब जो उस आई की वैल्यू होगी, और वो जो आई की वैल्यू वो क्या लेगा, नंबर लेगा नहीं उठा के। ठीक है। नंबर वो क्या लेगा, वो सिंपल इन कैरेक्टर्स को पिकअप करने वाला है, हर एक कैरेक्टर को उठाएगा, मतलब टेक्स एवरी कैरेक्टर एंड कंपेयर विद द पीएच वैल्यू। सिंपल। तो ये वैसे ही करेगा। तो आई में सबसे पहला कैरेक्टर क्या है हमारा, एल। क्या वो एल सी के इक्वल है, जी नहीं, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स होने की वजह से अब ये स्टेटमेंट ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती तो ये काम करता है, स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो रिटर्न काउंट, तो काउंट हमारा इनिशियल 0 था तो 0 ही रहेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, वो हो गई। तो अब एल नॉट इक्वल टू सी, फिर से फॉल्स होगी, फिर से काउंट की वैल्यू 0 रहेगी। फिर अब आई की वैल्यू बी हो गई। अब ये क्या है, बी डबल इक्वल टू सी है, जी नहीं, ये फॉल्स है कंडीशन। फिर से हमारी काउंट की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, ई हो गई। तो जो हमने कैरेक्टर डाला था ई, वो जो है ई डबल इक्वल टू ई हो गई। तो ये जब ट्रू हुआ, मतलब कैरेक्टर सी, जो कैरेक्टर सी था हमारा ई था, वो ट्रू हो गया। तो काउंट की वैल्यू चेंज होगी, क्या हो गई, +1 हो गई, मतलब 0 + 1 दैट इज 1। सो रिटर्न काउंट, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 स्टोर हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये आई की वैल्यू एल पे गया। ठीक है। फिर देखा कि जो एल है वो नॉट इक्वल टू सी है। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर हमने ई लिया था उसकी इक्वल नहीं है, तो काउंट एज इट इज स्टोर होगा। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अब ये 0 के 1 हो जाएगी। ठीक है। अब एल की जगह पे अब वाई आएगा, फिर से वो नॉट इक्वल टू सी है, फिर से ओरिजिनल काउंट की वैल्यू 1 स्टोर होगी 0 की जगह पे। फिर इसमें जाएगा स्पेस में, वो भी इक्वल नहीं है तो वो भी नहीं जाएगा। अब ये आई की वैल्यू जब एफ होगी, फिर से चेक करेगा वो सी के इक्वल है, ये नहीं है, फॉल्स है कंडीशन, उससे वही काउंट की वैल्यू स्टोर है। वैसे ही एल ओ डब्ल्यू, फिर जैसे ही ई आएगा अगेन, तो देखेगा कि हाँ ये कैरेक्टर की वैल्यू के इक्वल है, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो काउंट की वैल्यू पहले 1 थी तो उसकी वैल्यू बढ़ा के 1 + 1 2 कर देगा। तो काउंट की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 + 1 2। तो रिटर्न क्या कराएगा, काउंट। अब काउंट की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है। अब वैसे ही आर और एस के साथ कंपेयर करेगा तो वही काउंट की वैल्यू रिटर्न नॉर्मल होगी, जो कि हमारी 2 वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा कि लवली फ्लावर्स के अंदर जो हमारा कैरेक्टर ई है वो 2 बार रिटर्न हमारा। फोर्थ टॉपिक, बिल्डिंग नेस्टिंग मेथड्स एंड फंक्शन। सो अब ये
आगे है और एस स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप। तो स्ट्रिप का क्या मतलब होता है? पार्ट को ट्रिम करना या काट देना। ठीक है। अब ये एस स्ट्रिप क्या है? पूरे में पूरे चीजों को उड़ाना। एल स्ट्रिप क्या है? लेफ्ट साइड से चीजों को काटना। आर स्ट्रिप राइट साइड से काटना। ठीक है। सिंपल है। रिमूव लीडिंग ट्रेलिंग वाइट स्पेस और गिवन कैरेक्टर, मतलब कि कोई भी गिवन कैरेक्टर को रिमूव करना है। ठीक है। रिप्लेस ऑड कॉमा न्यू। तो रिप्लेस का नाम से पता चल रहा है कि वो पुरानी वैल्यू को नए से रिप्लेस करेगा। ठीक है। स्प्लिट सेपरेशन, तो ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा स्ट्रिंग को लिस्ट के अंदर, फिर सेपरेट करेगा। ज्वाइन आइट्रिबल, तो ज्वाइन क्या करेगा? एलिमेंट को ज्वाइन करेगा यूजिंग स्ट्रिंग एज अ सेपरेटर। ठीक है। स्प्लिट लाइन्स, तो ये क्या करेगा? लाइन्स को ब्रेक कर करके स्प्लिट करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। हाई देयर डॉट स्ट्रिप। तो जो स्टार्टिंग में हमारे वाइट स्पेसेस थे वो गायब हो जाएंगे। ठीक है। तो वाइट स्पेसेस गायब हो गए तो ये सिंपल आउटपुट हाई देयर लिख दिया। एबीसी डॉट स्प्लिट विथ दिस। स्प्लिट का क्या काम होता है? गिवन कैरेक्टर्स के बीच में आपको जगह बनाना। अब ये जगह चाहे आप वाइट स्पेस से बनाए चाहे सिंगल कॉमा से बनाए। तो यहाँ पे हमने ए और बी के बीच में हमने कॉमा लगा के इनको सेपरेट किया। अब डॉट ज्वाइन दिस। अब क्या होगा? इसका क्या मतलब है कि ये जो कैरेक्टर्स है इस लिस्ट के अंदर, जो कि पर्टिकुलर पर एलिमेंट क्या है, स्ट्रिंग है, उनको ज्वाइन करेगा सिंपल इस तरीके से। ठीक है। इन दोनों के बीच में अब क्या हो जाएगा? ये हटा के ये हटा के ये भी हटा के ये सब हटा के क्या करेगा? ये और ये यूज करेगा। कैट्स डॉट रिप्लेस सी विथ बी। तो यहाँ पे ये जो है हमारा स्ट्रिंग, उसमें जो जो सी है कैरेक्टर, उसको रिप्लेस कर देगा बी से। तो आप प्रिंट में यहाँ पे बैट्स करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सो यूज स्ट्रिप विद a string argument to strip any combination of the specialized character from both ends। सो हमको strip यूज करना है। सिंपल है। एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हमको स्ट्रिंग का दिया हुआ है। ए बी सी डी सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सो प्रिंट क्या करना है? एस टी आर डॉट स्ट्रिप ए बी सी। तो ये क्या करेगा? ये स्टार्टिंग और एंड में से ए बी सी को उड़ा देगा। ठीक है। तो ये एबीसी को उड़ाया। अब पीछे से देखते हैं। अब पीछे से एबीसी को उड़ाया। ठीक है। तो अब ये प्रिंट करा क्या कराएगा? ये सब चीजें प्रिंट करेगा। सिंपल है, बहुत आसान लॉजिक है। प्रॉब्लम तो अब क्या क्या कह रहा है? यूज फॉर्मेट विथ डिफॉल्ट पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट सीक्वेंस। ठीक है। सिंपल है। स्ट्रिंग वन कर्ली ब्रेसेस टू कर्ली थ्री डॉट फॉर्मेट सन मून एंड स्टार्स। ठीक है। प्रिंट बैकस्लैश एंड द डिफॉल्ट सीक्वेंस इज दिस। स्ट्रिंग टू 102 डॉट फॉर्मेट सन मून स्टार्स। प्रिंट फलाना प्लस स्ट्रिंग टू, ये तो सिंपल है। सी बी ए फॉर्मेट सन मून सी थ्री प्रिंट दिस। अब ये काम कैसे करेगा इसको समझते हैं। सो ये जो है ये पोजिशनल आर्गुमेंट की तरह है। ये क्या हमारा, सॉरी, अगर ये जो है कर्ली ब्रेसेस, ये क्या बताते हैं? पोजिशनल होता है। पोजिशनल आर्गुमेंट। अगर इनके अंदर ये क्या एम्प्टी है तो इसको हम क्या कहेंगे? डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है। डिफॉल्ट चीज है। और ये क्या है? ये पोजीशन वाले हैं। ठीक है। सो ये डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा? इस फॉर्मेट में स्टोर होगा। पहले सन आएगा, फिर मून आएगा, फिर स्टार्स आएगा। आप देखिए। अब ये यहाँ पे 102 पे कैसे स्टोर होगा? तो 0 1 2। तो 1 पे क्या हमारा मून है, 0 पे हमारा सन स्टोर होगा, 2 पे हमारा स्टार स्टोर होगा। सिंपल है। एक फॉर्मेट मतलब सीक्वेंस के अंदर। ठीक है। सी बी ए। तो सबसे पहले सी मतलब स्टार स्टोर होगा, फिर बी स्टोर होगा, डेट इज हमारा मून स्टोर होगा, फिर हमारा ए सन स्टोर होगा। सिंपल है, इसमें कुछ रखा नहीं। एग्जाम्पल नंबर 13। हमको यहाँ पे स्प्लिट यूज करना है टू ब्रेक अ मल्टीपल
लाइन स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइन, मतलब हमको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है मल्टीपल लाइन का, और उसको ब्रेक करके लिखना है इंडिविजुअल अलग अलग स्ट्रिंग के रूप में। तो लेटर हमने एक फलाना लिखा, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज़ करें। और हमने लास्ट में हमने प्रिंट कराया लेटर को बाय स्प्लिट बैक स्लैश एन। स्प्लिट क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब कट करता है पार्ट। पार्ट को कट करना नहीं, मतलब अलग अलग करना है स्प्लिट। तो ये अलग अलग करेगा बाय यूजिंग बैक स्लैश एन। तो ये कैसे वर्क करेगा? सो ये फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, तो जब वो स्प्लिट करेगा इसको बाय यूजिंग बैक स्लैश एन, तो उसको ये एज अ फर्स्ट स्ट्रिंग की तरह स्टोर किया। फिर ये दूसरा वाला है हमारा, ठीक है, ये हमारा, ये जब ये हम यूज़ करेंगे स्प्लिट, तो ये स्ट्रिंग 1 हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रिंग 2 हो जाएगा प्रिंट के बाद, ये स्ट्रिंग 3 हो जाएगा, ये स्ट्रिंग 4 हो जाएगा, ये स्ट्रिंग 5 हो जाएगा, और ये स्ट्रिंग 6 हो जाएगा। और ऐसे ये प्रिंट करा देगा लिस्ट के फॉर्मेट में। ऐसे सिंपल। अब आता है हमारा स्लाइस ऑपरेशन। ठीक है, अभी हमारा क्या है, स्लाइस ऑपरेशन पे आते हैं, ये काम कैसे करता है। सो अ स्लाइस एक्सट्रैक्ट्स अ सबस्ट्रिंग यूजिंग द सिंटैक्स str स्टार्ट कॉलन स्टॉप। तो ये क्या करता है, स्लाइस एक्सट्रैक्ट करता है सब स्ट्रिंग को एक किसमें से, बड़े वाले स्ट्रिंग में से, बाय यूजिंग सिंटैक्स str स्टार्ट कॉलन स्टॉप। तो ये जो स्टार str है वो हमारा एक्चुअली क्या है, स्ट्रिंग नेम है। ठीक है, स्टार्ट इज इंक्लूसिव, मतलब जो स्टार्टिंग होगा वो इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, और जो स्टॉप है हमारा वो एक्सक्लूसिव है, मतलब वो एक्सक्लूड होगा, मतलब हम उसको नहीं लेने वाले। ठीक है, एक्सक्लूड का मतलब क्या हुआ कि वो अगर एन तक जा रहा है तो वो अगर उसकी वैल्यू एन लिखी है तो वो n-1 तक के वैल्यू तक जाके प्रिंट कराएगा n-1 तक के। ओमिटिंग स्टार्ट डिफॉल्ट टू ट्रू, अगर हमारी स्टार्ट वैल्यू कुछ नहीं दिया तो हमारा बाय डिफॉल्ट 0 होगा। अगर हमको स्टॉप वैल्यू नहीं दिया है तो वो क्या लेने वाला है, स्ट्रिंग का लेंथ तक लेके जाएगा पूरा। ठीक है, अगर मान लेते हैं जो हमारा स्टार्ट वैल्यू अगर क्या है, एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। वहीं अगर हमारा जो एंड है या फिर स्टॉप वैल्यू वो अगर एम्प्टी है तो ये कहाँ तक जाएगा, स्ट्रिंग के लेंथ तक जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वहां तक जाएगा। नेगेटिव इंडिसेस काउंट बैकवर्ड फ्रॉम -1 इज द लास्ट कैरेक्टर। सिंपल। अब इसको समझते हैं थोड़ा। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग ये हमारा क्या है, स्टार्ट है, और ये एंड है। ठीक है, जैसा हमने फॉर लूप में पढ़ा था रेंज फंक्शन के अंदर, तो स्टार्ट 0 से होगा तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये 12। तो एंड क्या हो रहा है 5 पे, तो 0 1 2 3 4। तो ये जितने भी इंडेक्स नंबर ये हैं इनके जगह पे जो जो कैरेक्टर स्टोर होंगे उनको प्रिंट करा देगा, दैट इज हेलो। तो ये क्या प्रिंट कराएगा, हेलो। अब ये क्या है, स्टार्ट हो रहा है 7 से, ये स्टार्ट कंडीशन जो कि 7 से, तो 7 हमारा डब्लू है, और एंड क्या हो रहा है, कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो ये क्या लेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लेगा जो कि है हमारा 12, 12 में सॉरी 13 है, तो 13 तक जाएगा, मतलब n-1 दैट इज 12 तक के वैल्यू को प्रिंट करेगा, मतलब 7 8 9 10 11 12। अब इनके जगह पे जो जो कैरेक्टर स्टोर होंगे उनको प्रिंट करेगा, दैट इज वर्ड। स्टार्टिंग वैल्यू एम्प्टी है तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा, फिर से हेलो प्रिंट कराएगा। स्टार्टिंग -6 है, एंडिंग -1 है, तो रिवर्स में काउंटिंग होगी, दैट इज ये हो जाएगा -1, ये देखिए, ये जो हेलो वर्ल्ड है तो ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, -6, यहाँ पे -7, -8, -9, -10, -11, -12 एंड -13। सो स्टार्टिंग वैल्यू -6 से होगी और जाएगी कहाँ तक, एंड -1 तक। तो ये यहाँ तक जा रही है, तो ये वर्ल्ड अगेन प्रिंट कराने वाला है बिना एक्सक्लेमेटरी साइन के। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें भयानक लेवल का।
स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, मतलब स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, और स्टेप का मतलब है स्किप करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब ये जो है ना, ये लास्ट में str:\:1 ये क्या होता है, स्ट्रिंग को यूज फॉर यूज टू रिवर्स स्ट्रिंग, सीधा स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए यूज करना है स्ट्रिंग का नाम $1। देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा। स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, स्टार्ट, स्टॉप और ये स्टेप। स्टार्ट 0 से होगा, 12 तक जाएगा और 2 स्टेप स्किप करेगा। तो सिंपल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो 0 से स्टेप करे, मतलब स्टार्ट करेगा। अब स्किप क्या करेगा, स्टेप मतलब 2 वैल्यूज, मतलब 2 स्पेसेस को ही छोड़ने वाला है, मतलब या फिर कह सकते हैं 2 वैल्यूज को छोड़ेगा। तो 0 से स्टार्ट हो, 2 को स्किप करेगा, इनको स्किप करेगा तो ये प्रिंट कराएगा, ठीक है। एच और एल प्रिंट हो गया। अब 1 सेकेंड, माई मिस्टेक, गड़बड़ हो गया। हाँ, तो ये कैसे प्रिंट कराएगा ये देखते हैं। तो 2 स्टेप ये स्किप करेगा, स्टेप नॉट कैरेक्टर, स्टेप। फर्स्ट स्टेप स्किप, सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप के बाद जो कैरेक्टर आएगा वो उसको प्रिंट कराएगा, दैट इज एल। अब फर्स्ट स्टेप स्किप, सेकंड स्टेप, उसके बाद कौन सा कैरेक्टर है, ओ प्रिंट करा देगा। वैसे ही फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, सॉरी ये नहीं, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप के बाद कौन सा कैरेक्टर है, डब्ल्यू, वैसे आर, वैसे डी। अब ये क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू एम्प्टी, स्टॉप वैल्यू एम्प्टी और ये भी 0। तो ये वर्क कैसे करेगा, स्किप क्या करेगा, 2 स्टेप। अब वर्क कैसे करेगा ये समझते हैं। स्टार्ट कैसे करेगा, 0 से, एंड कहाँ तक जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक, ठीक है। और स्किप क्या करेगा, 2 स्टेप। तो ये स्टेप्स है हमारे, सिंपल ये आउटपुट प्रिंट करा देगा। अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, रिवर्सिंग द स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे str:\:1। स्टार्ट, स्टार्ट गायब, स्टॉप गायब, स्टेप पता है -2, मतलब पीछे से -2 स्टेप्स स्किप करेगा, मतलब 2 स्टेप पीछे से स्किप करेगा और पीछे से जो होगा प्रिंट कराएगा। सिंपल है। अब इसको समझने का है नहीं इतना, स्लाइसिंग में कुछ रखा नहीं रहता। एग्जाम्पल नंबर 14 पे आते हैं। सो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक स्लाइस ऑपरेशन स्टार्ट एंड एंड ऑन ए स्ट्रिंग। मैंने पहले एग्जाम्पल में समझा दिया, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो ये हमने पाइथन लिया, स्टार्ट वैल्यू 1 है, 5 तक जाएगी, मतलब n-1 दैट इज 4। तो 0 1 2 3 4 की प्लेसेस में जितने भी कैरेक्टर हैं उनको प्रिंट करेगा, जो कि है YTHO। वैसे स्टार्ट वैल्यू 0 है, एंड तक 6 है, तो 5 तक जाएगा तो पाइथन प्रिंट करेगा। स्टार्ट वैल्यू 1 है, एंड वैल्यू दिया ही नहीं है, तो एंड वैल्यू नहीं दिया है तो n-1, तो YTHO प्रिंट करेगा, स्टार्ट वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे ना स्टार्ट वैल्यू दिया ना एंड वैल्यू दिया है, तो पूरा पूरा पाइथन प्रिंट करेगा। यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 1 दिया है और एंड वैल्यू 20 दिया है, तो जहाँ तक उसके करेक्टर स्टोर में वहाँ तक ये प्रिंट करा देगा, है सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 15। अब यहाँ पे इंडेक्स से हमको एसेस करना है कैरेक्टर्स को या एलिमेंट्स को, सिंपल कहेंगे। तो रिवर्स में ये है नेगेटिव नंबर्स, तो -1 पे एन स्टोर है तो एन कराएगा, -6 पे पी स्टोर है, -2 से स्टार्ट है और एंड कहाँ तक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो -2 से स्टार्ट है, दैट इज -1 -2, एंड ऑफ स्ट्रिंग क्या है, -1, तो ओ एन प्रिंट करा देगा। स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, मतलब और एंड कहाँ तक है, -2 तक, तो ये क्या प्रिंट करा देगा, 0, सॉरी यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6। तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 से -2 तक जाएगा, तो क्या प्रिंट कराएगा, PYTH प्रिंट कराएगा। देखते कैसे, PYTH, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 0 1 2 3 4 5। तो 0 से स्टार्टिंग है, -2 तक जाएगा, ठीक है। n-1 दैट इज -3, तो PYTH प्रिंट कराएगा। स्टार्टिंग -5 एंडिंग -2,
ठीक है, स्टार्टिंग -5 एंडिंग -2, तो n-1 होता है तो -2 -1 -3, तो क्या प्रिंट करेगा, वाई टी एच प्रिंट करा कर देगा, एज सिंपल। अब ये एग्जाम्पल से चेन क्या है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्किप। स्टार्ट 2 से एंड 10 से, तो क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा 10 तक जाएगा, तो एल्कोम 2 से स्टार्ट करेगा 10 पे, स्टॉप 10 स्टॉपिंग है, और स्किप क्या करेगा, एक एक स्टेप, तो एल्कॉन 2 प्रिंट करा देगा। 2 से स्टार्टिंग है, 10 तक एंडिंग है, और 2 का स्किप है, लोएड प्रिंट कर देगा। स्टार्टिंग 2 है, एंडिंग 13 है, स्किपिंग 4 स्टेप्स है, तो लीव प्रिंट करा देगा, सिंपल। नाउ एग्जांपल नंबर 17 समझते हैं। स्लाइस यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग ओनली द स्लाइड आर्गुमेंट, मतलब पोजीशन वैल्यू पे। तो स्ट्रिंग हमको दे रखा है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। प्रिंट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग सिंपल, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप इक्वल टू दिस। पुराना ही है यार, सिंपल जैसे प्रिंट कराते थे। तो यहाँ पे स्टार्ट 0 से होगा, स्टेप क्या होगा, n-1 तक जाएगा। n क्या हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, जो भी होगा लेंथ। अब स्किप क्या करेगा, 3 स्टेप क्या करेगा, ये स्टेप स्किप है, 3 स्टेप स्किप करके प्रिंट करा देगा आंसर, जो कि है VCO LOPH। एग्जाम्पल 18 क्या कर रहा है, रिवर्स करना है स्ट्रिंग को बाय स्लैशिंग विद अ नेगेटिव स्ट्राइड ऑफ -1। तो ये कैसे रिवर्स करता है स्ट्रिंग, अगर हमको रिवर्स करना है, सिंपल, स्ट्रिंग का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोलन लगाइए और -1, सिंपल क्या करेगा, पूरे जो गिवन स्ट्रिंग है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देगा। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है, उसको हमको रिवर्स में लिखना है, while also skipping every थर्ड करेक्टर, मतलब ऐसे तरीके से लिखना है कि उसका हर एक थर्ड करेक्टर स्किप हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1 यूज करेंगे तो हमारा सिर्फ क्या होगा कि, क्या कहते हैं, एक करेक्टर हमारा स्किप कर रहा है, सॉरी एक करेक्टर नहीं बोलूंगा मैं, एक स्टेप स्किप करके जा रहा है। अभी क्या है कि थर्ड करेक्टर का स्किपिंग चाहिए, मतलब थर्ड स्टेप स्किप करके प्रिंट कराना रिवर्स ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो यहाँ पे हम -1 यूज करते थे तो एग्जैक्ट वो रिवर्स ऑर्डर लिखता था, ठीक है, विथ 1 स्किप स्टेप फ्रॉम एंड, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे -3 करेंगे तो रिवर्स लिखेगा विथ 3 स्किप स्टेप फ्रॉम द एंड, अब यही आउटपुट होगा हमारा। तो रिवर्स पीछे से -3 स्टेप स्किप कर, मतलब 3 स्टेप पीछे से, देखिए -3 का मतलब क्या है, पीछे से 3 स्टेप स्किप करके लिखना होगा रिपोर्ट। तो ये NTR TTML प्रिंट करा देगा। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कह रहा है, रिवर्स करना है एक यूजर एंटर्ड स्ट्रिंग को विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग और बिल्डिंग रिवर्स फंक्शन, मतलब ना हमको स्लाइसिंग यूज करना है, ना ही कोई बिल्डिंग फंक्शन यूज करना है, और हमको उसको रिवर्स में लेना है। तो यहाँ आएगा हमारा फंक्शन का यूज। तो पाइथन चाचा इसको इग्नोर दें, हम भी इग्नोर करते हैं। यहाँ पे हमने यूआई लिया, स्ट्रिंग का यूजर इनपुट एक स्ट्रिंग लिया, और यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट करा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं हमने एज अ यूजर इनपुट पाइथन दिया है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, रिवर्स नाम का एक फंक्शन होना है, ये हमारा एस आर्गुमेंट है, ठीक है। और यहाँ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेक्स्ट असाइन हो जाएगी। अब जब हम टेक्स्ट लिए जो कि है पाइथन, तो इसकी वैल्यू को ले लेगा। सो न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू, सिंपल, आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एस -1। तो लेंथ ऑफ एस क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ इसका क्या है, 6 है, 6 -1 डेट इज 5 तक जाएगा, ठीक है, मतलब 5 लेगा ये वैल्यू, स्टोर करेगा, मतलब कि लेंथ ऑफ एस जो है हमारा 6 है, 6 -1 डेट इज 5। और जैसे ही आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो न्यू स्ट्रिंग जो होगी हमारी, जो नई स्ट्रिंग जो हमने ली है वो, अच्छा ये क्या है, हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, बताना भूल गया, एम्प्टी स्ट्रिंग है ये। सो ये जो न्यू स्ट्रिंग की वैल्यू है वो एस ऑफ आई प्रिंट करेगा। अब ये कैसे होगा, और आई की वैल्यू i -1 कर जाएगा, मतलब
घटाता जाएगा। सो रिटर्न क्या करेगा, न्यू स्ट्रिंग। अब आई की वैल्यू हमारी 0 से, सॉरी, आई की वैल्यू हमारी 5 से स्टार्ट हो रही है, तो और ये ग्रेटर देन 0 है, तो जो न्यू स्ट्रिंग होगी, तो न्यू स्ट्रिंग जो हमारी होगी, ठीक है, उसको मैं एन एस दे देता हूँ अभी के लिए नाम, S5। एस ऑफ मतलब जो न्यू स्ट्रिंग में जो वैल्यू स्टोर होगी सबसे पहले वो S5 होगी, मतलब जो पुरानी स्ट्रिंग है उसकी फिफ्थ इंडेक्स पे स्टोर होने वाला कैरेक्टर, तो वो है एन। एन स्टोर हो जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी -1 से, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर एन एस जो होगा S4 हो जाएगा। अब फोर्थ इंडेक्स पे जो पुराना स्ट्रिंग था उसको में जो कैरेक्टर स्टोर था वो स्टोर होगा, जो कि होगा ओ। अब आई की वैल्यू फिर से घटेगी, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 3 होगी तो एन एस क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। अब जैसे ही S3 होगा, तो जो पुरानी स्ट्रिंग थी हमारी एस, उसके अंदर जो कैरेक्टर उसमें स्टोर होगा वो प्रिंट मतलब वो सेव हो जाएगा उसके अंदर। तो पहले से एन ओ था, अब एच आ जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 होगी, मतलब फिर से आई की वैल्यू घटेगी, तो आई की वैल्यू 3 से होकर 2 हो जाएगी। सो एन एस जो हो जाएगा S2 हो जाएगा। और S2 पे क्या वैल्यू है हमारा, टी है, तो क्या प्रिंट आएगा, NHOT। ठीक है। अब क्या है, अब आई की वैल्यू फिर घटाएगा तो आई की वैल्यू 1 लेगा, तो एन एस की वैल्यू क्या जाएगी, S1 हो जाएगी। और 1 पे क्या है हमारा, वाई है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, NOHTY। ठीक है। अब आई की वैल्यू जैसे ही 0 के इक्वल होगी और 0 तक ही लूप चलना है। ठीक है। तो S0 एन एस में स्टोर करेगा और फाइनल आउटपुट क्या देगा हमारा, NOHTYP। तो ये रहा हमारा आउटपुट, समझने में। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्डर एंड कैर फंक्शन। तो ये क्या चीज़ है, तो ऑर्डर क्या होता है ना, ये जो चीज़ है ना, ऑर्डर ऑफ, सॉरी, ये जो सी है हमारा कोई कैरेक्टर है। ठीक है। ऑर्डर है मतलब अगर हम कोई उसमें कैरेक्टर डालेंगे तो उसका ऑर्डर बताएगा। सिंपल ऑर्डर मतलब उसका यूनिकोड क्या है, यूनिकोड को पॉइंट करेगा उस सिंगल कैरेक्टर के। ठीक है, सिंपल समझिए, जैसे कि कोई बंदा है, उसका कोई खुद का आइडेंटिटी है, उसका खुद का आईडी नंबर है। सिंपल मान लीजिए एक मनोज नाम का आदमी है, उसका खुद का आधार नंबर होगा, पैन कार्ड नंबर होगा। तो वो जो नंबर है, वो नंबर जो है हमारा एक टाइप का यूनिकोड है। वैसे ही स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर का अपना खुद का यूनिकोड होता है, जो हम यूनिकोड उसके अंदर डालेंगे। जैसे कि कैपिटल ए का हमारा 65 होता है, स्मॉल ए का 97 से स्टार्ट होता है। ठीक है। और जो हमारा जो इंटीजर होता है 0 to 9, ये 0 का यूनिकोड होता है हमारा मेरे ख्याल से 40 नहीं, 48 होता है। ठीक है। और 9 का क्या होता है हमारा 57 होता है। तो याद करने का क्या तरीका है, कैपिटल ए का ऑर्डर 65 होता है, मतलब जो उसका यूनिक कोड होता है। और स्मॉल ए का 97 होता है। और 0 to 0 का क्या होता है हमारा 48 होता है। तो ये 3 वैल्यूज आप याद करिए, जो कि अच्छा है। अब कैर एन क्या है, इज द इनवर्स, इट रिटर्न्स द कैरेक्टर ऑफ ए गिवन कोड पॉइंट। अगर हम जो कैर फंक्शन है हमारा, अगर उसके अंदर हम यूनिक कोड डाल दें, मतलब सिंपल समझिए कि एक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम किसी का आधार आईडी डालेंगे तो उसका पूरा डिटेल आ जाए। वैसे ही अगर हम कैरेक्टर फंक्शन के अंदर हम किसी भी कैरेक्टर का आईडी डालेंगे या यूनिक कोड डालेंगे तो कैरेक्टर प्रिंट होगा, सिंपल समझिए। ठीक है। टुगेदर they let you move freely between characters and their numeric form, useful for tasks like keepers, custom sorting and character range checks। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए हमने लिखा तो 65, ऑर्डर ऑफ स्मॉल इज 77, ऑर्डर ऑफ, सॉरी, जो कैरेक्टर ऑफ 97 मतलब कैर ऑफ 97, तो 97 नंबर पे जो स्टोर होगा वह स्मॉल है, तो स्मॉल ही प्रिंट कराएगा। कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ E+1, तो ऑर्डर ऑफ स्मॉल ए क्या है हमारा, डेट इज 97। 90 + 7 1 में करेंगे तो 98, तो 98 पे हमारा क्या स्टोर होता है, 98 नंबर पे, तो कैर ऑफ 98, अरे सॉरी, तो यहाँ पे बी प्रिंट कराएगा उस नंबर। अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स पे उसी को यूज करके, ऑर्डर और कैर के। फॉर इन रेंज फॉर लूप है, फ्रॉम स्टार्टिंग 1 एंड एंडिंग विथ 7, n-1 तक जाएगा। सी एच इज इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है। प्रिंट एम्प्टी फॉर जे इन रेंज, मल्टीपल लूप है, सिंपल है, बनेगा पैटर्न अच्छा खासा। ठीक है। फॉर जे इन रेंज 1, i+1,
ये भाई साहब एक बार चलेंगे, ये कितनी बार चलेंगी, जब तक इनका काम ना खत्म हो जाए। ठीक है, तो प्रिंट सी एच एंड विथ स्पेस सी एच इज इक्वल टू सी एच ऑर्डर ऑफ सी एच प्लस वन। सो ऑर्डर ऑफ सी एच, अब ये देखो आई क्या है, 1 से 7 है, तो 1 से 7 तक जाएगा, डेट इज 6, तो ये आई की वैल्यू 1 है, ये आई की वैल्यू 2 है, ये आई की वैल्यू 3 है, ये आई की वैल्यू 4 है, ये आई की वैल्यू 5 है, और ये आई की वैल्यू 6 n-1 तक जाता है। मैं फॉर लूप में बता चुका हूँ, ठीक है, कैसे वर्क करता है। सी एच इज इक्वल टू ए। सो अब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो प्रिंट एम्प्टी, तो ये खाली प्रिंट करा देगा कुछ। ठीक है, फिर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी प्रिंट कराएगा। फॉर जे इन रेंज 1, i+1, तो रेंज क्या होगी, 1 से i+1 डेट इज 2। तो क्या प्रिंट करेगा, 1 से जाएगा 1 पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट सी एच कैरेक्टर को प्रिंट कराएगा, दैट इज ए, तो ए को प्रिंट करा देगा। ठीक है, अभी एक बार ये प्रिंट हो गया, काम खत्म। अब क्या करेगा, कैरेक्टर की वैल्यू जो होगी, अब कैरेक्टर की वैल्यू को चेंज करेगा, जो कि सी एच आर ऑफ ऑर्डर, सॉरी ओ आर डी सी एच प्लस वन। अब ये जो ये ओ आर डी फंक्शन था, सी एच का वो नंबर बताएगा उसका यूनिकोड। तो कैपिटल ए का यूनिकोड हमारा क्या था, 65 था, तो 65 प्लस वन डेट इज 66। अब ये सी एच की वैल्यू जो होगी वो कैरेक्टर ऑफ 66, कैरेक्टर ऑफ 66 पे क्या स्टोर है, हमारा बी स्टोर है, तो एज अ बी लेगा। सॉरी, ये जो है ना, ये लूप के अंदर लिखा हुआ है, मैं भूल गया, मेरे को लगा ये अपडेट करेगा, वो इनिशियली उसी पे रहेगा। ठीक है, माय मिस्टेक। तो ये यहाँ तक एक बार चला, एक बार प्रिंट करा दिया, बात खत्म। अब ये जाएगा आई की वैल्यू 2 पे। ठीक है, कैरेक्टर हमारा ए है, प्रिंट एम्प्टी, जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाएगी, दैट इज इंडेक्स नंबर 1 एंड 2 पे प्रिंट कराएगा वैल्यूज को। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, कैरेक्टर, कैरेक्टर हमारा ए है। ठीक है, एंड होगा किससे, स्पेस से, तो ये स्पेस दे दिया मैंने, उसको समझा रहा हूँ बैक अंडर को लगा के। अब कैरेक्टर की वैल्यू चेंज होके, ये जो मैंने ये किया है वो चेंज होके यहाँ पे बी प्रिंट कर देगा। वैसे ही सेम हो, जैसी आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 3 होगी, तो ये कहाँ तक लूप जाएगा, 1,4 तक। तो 1 2 3 यहाँ तक जाएगा, तो ए बी सी प्रिंट करेगा, वैसे ही सेम करते करते यहाँ तक ये प्रिंट करा देगा। सिंपल है ये, मैं फॉर लूप में समझा चुका हूँ, इसको मैं और आगे नहीं जाऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 29 क्या कहता है, ये कहता है कि इनक्रिप्ट करना मैसेज को विद अ कैसे कीपर बाय एडिंग अ फिक्स्ड की टू एवरी कैरेक्टर्स को। अब ये क्या चीज़ है, जो मैसेज हमने लिखा है एक हेलो वर्ल्ड, एक स्ट्रिंग, इंडेक्स 0, जब तक इंडेक्स नंबर जो है, जो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके लेंथ से छोटा रहेगा, तब तक हमको क्या करना है, लेटर की वैल्यू जो है वो मैसेज ऑफ इंडेक्स, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है, अच्छा ये कोड देखिए सिंपल, अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट को देखिए, तो ये ऑर्डर ऑफ लेटर क्या देगा आपको, यूनिकोड देगा। यूनिकोड मतलब उसकी आईडी, आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर, अब उसमें हमने +3 कर दिया। ठीक है, और इसके बाहर कैर लिखा है, तो +3 करने के बाद एक वो नंबर मिलेगा फाइनल, तो ये जो कैर जो होगा वो कैरेक्टर देगा हमको। ठीक है, सिंपल है जी। अब ये जो है इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन जहाँ तक होगा ये, अब क्या होगा, पहले 0 से स्टार्ट करेगा, तो 0 + 3 करेगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नहीं 3 नहीं होगा, मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। अब ये देखिए एच का अपना खुद का यूनिकोड होगा। ठीक है, मान लेते उसका यूनिकोड, लेट अस सपोज दैट कोई एक नंबर नहीं मानते, रैंडम नहीं मानूंगा, मान लेते कोई XYZ उसका होगा यूनिकोड नंबर। ठीक है, अब आई की वैल्यू इंडेक्स 0 हुआ, लेस देन लेंथ ऑफ एस, तो ये कितना 1 2, ये 10 है, 10 से छोटा है जी, हाँ ट्रू है। तो जो हमारा लेटर होगा वो मैसेज ऑफ इंडेक्स, तो क्या होगा, मैसेज ऑफ इंडेक्स, और इंडेक्स क्या है 0, तो लेटर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी एच की वैल्यू। ठीक है,
तो प्रिंट, अब ये जो है कैरेक्टर, अब ये काम कैसे करेगा, ऑर्डर ऑफ लेटर, ऑर्डर ऑफ एच, तो एच का ऑर्डर जो है यूनिकोड मान लेते हैं, एक्स स्टोर हमने किया था, उसमें +3 ऐड कर देगा। ठीक है, अभी x+3 करने पे जो एक नंबर मिलेगा हमें, उस वैल्यू पे, उस नंबर आइडेंटिटी पे कौन सा बंदा है, मतलब कौन सा कैरेक्टर है, उसको प्रिंट करेगा, जो कि है कि वैसे ही इसके साथ खेलेगा, वैसे ही तो ये कूल KHORZRUOZ प्रिंट करा देगा, एज सिंपल, बहुत सिंपल है ये। इन एंड नॉट इन ऑपरेटर, ये तो भाई सिंपल, फॉल्स फॉल्स चेक करते हैं, ट्रू फॉल्स है कि नहीं। इन चेक करेगा कि अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर वो सब स्ट्रिंग है कि नहीं, बात खत्म, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। वैसे नॉट इन है, जो कि जस्ट अपोजिट है। सो बोथ वर्क विद अ सिंगल कैरेक्टर और लॉन्गर सब स्ट्रिंग्स एंड आर केस सेंसिटिव, commonly used inside if statement to validate or such a text, सिंपल। कैट इन कॉनकैटिनेट, तो कैट है जी, तो हाँ ट्रू है। डॉग इन कॉनकैटिनेट फॉल्स आ जाएगा, एक्स वाई जी इन ABCD है, तो ये भी ट्रू है। सॉरी नॉट इन है, तो नॉट इन मतलब नहीं है तो ट्रू है, अगर कंडीशन एग्जैक्टली में नहीं आ रहा वो ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड रीडिस्प्ले इट फॉर रिमूविंग ऑल वॉवेल्स, वॉवेल्स हटाने हैं भाई साहब। सो इन यूज करेंगे हम, फंक्शन है, फंक्शन इग्नोर दें, ये यूआई दिया हमने स्ट्रिंग का एक, एज सिंपल। यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। अब भाई साहब जैसे फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में घुस गए, फंक्शन में गए, न्यू स्ट्रिंग हमने एक यहाँ पे क्या दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन किया। ठीक है, और आई इन एस, अब ये जो एस की वैल्यू वो टेक्स्ट हो जाएगी। आई इन एस मतलब जो आई की वैल्यू होगी वो एस के अंदर जितने भी कैरेक्टर होंगे उनको एक एक पकड़ के उनको फेच करेगा, और वो चेक करेगा कि वो जो कैरेक्टर आई है, ये जो आई है वो क्या इनमें से है क्या, स्मॉल AEIOU और कैपिटल AE कैपिटल आई कैपिटल O कैपिटल U, अगर है, अगर है, अगर रहा तो पास करना है। ठीक है, अगर हुआ तो पास कर देंगे, मतलब आइट्रेशन आगे करेगा काम। नहीं हुआ तो जो न्यू स्ट्रिंग जो हमारी होगी, जो नई स्ट्रिंग बन के आएगी, वो होगी +=i, मतलब न्यू स्ट्रिंग के अंदर जो इंडेक्स जो आई है वो स्टोर हो जाएगा, और आई क्या है, वो टेक्स्ट के हर एक कैरेक्टर्स, तो उनको न्यू स्ट्रिंग में स्टोर कराता जाएगा, अगर नहीं है तो। सो अगर हुए तो पास करा देगा, मतलब आगे बढ़ो भाई, आई की वैल्यू नेक्स्ट दो, नेक्स्ट कैरेक्टर उठाओ, उनको चेक करो, तो फिर वो नए स्ट्रिंग को ऐसे प्रिंट कर देगा, एज वेरी सिंपल। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, लेट्स मिनिमाइज दिस, इसको कोष्ठक में रखते हैं, इसको भी मिनिमाइज करके थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको भी खोपचे में रखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेते हैं हम, जैसे कि हमने टेक्स्ट यूजर इनपुट से पाइथन ले लिया। ठीक है, तो कॉल हुआ, कॉल हुआ तो एस की वैल्यू क्या हो गई, पाइथन हो गई। अब ये हमारा न्यू स्ट्रिंग एम्प्टी है, इसको लिख लेते हैं भाई साहब, एम्प्टी स्ट्रिंग है भाई, मान लीजिए। और आई इन एस, तो आई की वैल्यू एस के अंदर होगी, तो आई की वैल्यू क्या हो सकती है, पी हो सकती है, या वाई होगी, या टी होगी, या एच होगी, या ओ होगी, या एन होगी, इनमें से कोई आई की वैल्यू होगी। अगर आई की वैल्यू इनमें से इनसे मिल रही है, ठीक है, तो कैसे, अगर आई की वैल्यू पी हुई, इन AEIOU कैपिटल AEN सो ऑन जो भी है, अगर पी इसमें है तो ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू इन द केस, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज पास। ठीक है, इनका क्या काम है, चेक करना, चेक करना, अगर होगा तो ये वाला स्टेटमेंट के अंदर जाएगा ट्रू के अकॉर्डिंग, अगर ट्रू हुआ, हुआ ट्रू हुआ तो उसको पास करेगा। ठीक है, नहीं है तो एल्स ब्लॉक पे जाएगा। अब ये जो है कैपिटल पी वो नहीं है, एल्स ब्लॉक पे जाएगा। तो जो न्यू स्ट्रिंग है हमारा, यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग का डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर क्या स्टोर करा देगा, पी स्टोर करा देगा। अब वैसे जब आई की वैल्यू वाई हुई, फिर से इसने चेक किया कि AEIOU के अंदर है कि नहीं, देखा भाई साहब नहीं है, तो ये एल्स ब्लॉक पे गए। एल्स में क्या हुआ, एल्स ब्लॉक में क्या हुआ, न्यू स्ट्रिंग +=i,
तब उस कैरेक्टर को स्टोर करा दिया, दैट इज वाई। अब ये जैसे आई की वैल्यू टी होगी फिर से चेक करेगा, नहीं है भाई साहब, तो यहाँ टी स्टोर करा देगा। वैसे ही आई की वैल्यू एच होगी, नहीं है, फिर से एच स्टोर करा। अब देखेगा कि आई की वैल्यू ओ हो गई है। अब ये देख रहा है कि वो जो है ना वो इसके अंदर है, ए आई ओ यू के अंदर, तो क्या होगा, उसको पास कर देगा। यहाँ पे स्किप ज्यादा होना चाहिए तो अच्छा लगता है, उसको स्किप कर देगा, वैल्यू को ही छोड़ देगा। बट यहाँ पे क्या होगा, पास क्या करेगा, वैल्यू को छोड़ के आगे बढ़ेगा। मेरे को लग रहा है यहाँ पे स्किप होना चाहिए जो भी है। तो इस वैल्यू को अगर ये ट्रू है, मतलब आप देखिए यहाँ जैसे ही ओ हुआ इसने देखा कि भाई ये इसके अंदर है, ट्रू है, तो उस वैल्यू को पास कर देगा। ठीक है, पास कहाँ कर देगा हमारा, सिंपल कुछ नहीं करेगा, सीधा नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, नेक्स्ट आइटेशन पे। इसको कुछ नहीं करेगा और इसको ऐड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये इफ ब्लॉक के अंदर आ रहा है। तो ये इसको सिंपली पकड़ के रखे। अब जैसे ही एन आएगा, आई की वैल्यू एन होगी, देखिएगा भाई साहब ये इसके अंदर है नहीं, तो यहाँ पे एन करेगा ऐसे। तो यहाँ पे एक वेरी सिंपल दिया गया एग्जांपल, द फूड इज वेरी टेस्टी, तो टी एच एफ डी एस बी आर वाई टी एस टी वाई, मतलब वो भी हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स। सिंपल है, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब सिंपल लॉजिक यूज करते हैं। लेक्सिकोग्राफिकली हम कंपेयर करते हैं दो स्ट्रिंग को, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे कंपैरिजन होता है, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन हम यूनिकोड पॉइंट के थ्रू भी कर सकते हैं। सो दे आर स्ट्रिक्टली केस सेंसिटिव, जब हम यूनिकोड यूज करेंगे तो वहाँ पे केस सेंसिटिव का केस आ जाएगा। अपर लेटर्स हैव लोअर कोड पॉइंट्स देन लोअर लेटर्स, लाइक कहने का मतलब ये है कि अपर लेटर्स जो है उनका जो यूनिक कोड होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल लोअर केस लेटर्स से, ठीक है, ये पॉइंट है, मैं पहले पीछे बता दिया हूँ। तो यहाँ एग्जाम्पल है, एप्पल क्या, एप्पल के इक्वल, देखो ये केस सेंसिटिव है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ले। अब ये पहला ही कैरेक्टर देखा कि यहाँ स्मॉल है यहाँ बड़ा है, अगर देखो दो कैरेक्टर है तो वहाँ यूनिक कोड से खेलेगा, अगर जिसका यूनिक कोड बड़ा होगा उसकी बात मान जाएगा ये। यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर भी सेम नहीं है, यूनिक कोड भी नहीं सेम है, सीधा फॉल्स। यहाँ पे सब स्मॉल है, ठीक है। क्या एप्पल बड़ा है बनाना से, तो क्या चेक करेगा कि जो इनका फर्स्ट कैरेक्टर है उसका यूनिक कोड चेक करेगा, अगर जिसका यूनिक कोड बड़ा होगा तो, अगर बड़ा है कंडीशन उसी की तरफ है तो ट्रू। बनाना बी, बनाने का जो बी है स्मॉल भी, उसका यूनिक कोड बड़ा होता है स्मॉल इसमें, तो वो ट्रू प्रिंट करा देगा। वैसे ही जू लेस देन एप्पल, दैट इज ट्रू। नाउ आइटरेटिंग अ स्ट्रिंग, मतलब आइटरेटिंग का मतलब क्या है कि सिंपल है, फॉर लूप काम करेगा स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के टाइम पे, जब भी जो काम होगा, इन्यूमरेट्स यील्ड्स इंडेक्स कैरेक्टर पेयर्स which position also matter because strings are iterable, so they work directly in comprehensions and function like sorted. Iterating never modify the original string but each pass simply produce a value। जैसे कि अभी पिछले एग्जाम्पल्स में देखा, फंक्शन के अंदर फॉर लूप यूज करो, वही सब है। छोटा छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कह रहा है कि इस स्ट्रिंग को आइटरेट करना है बाय यूजिंग फॉर लूप। सिंपल है, हम फॉर लूप यूज करके हम स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग हमने लिया यूजर इनपुट फॉर आई इन स्ट्रिंग, तो आई की वैल्यू ये स्ट्रिंग में स्टोर हुए सभी कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। प्रिंट आई तो मतलब, और इनके अंदर क्या होगा, ये एंड विच वाइड स्पेस, तो इनके बीच में एक वाइड स्पेस का गैप आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 25, ये क्या है भाई, ये भी वही है, बस यहाँ पे वाइल लूप यूज किए हैं। सिंपल है, इंडेक्स 0 है, लेटर इज इक्वल टू मैसेज ऑफ इंडेक्स है, ठीक है, प्रिंट लेटर कराना और इंडेक्स की वैल्यू बढ़ाना। सिंपल है, ये भी वही सेम एग्जाम्पल ऊपर की तरफ, बस वाइल लूप यूज हुआ है। अब ये देखते हैं, अब जनरेट क्या करना है, एक एब्सिडियन सीरीज बाय कंबाइनिंग ईच लेटर ऑफ वन स्ट्रिंग विद अ फिक्स सफिक्स। सो अभी एबिसिडेरियन सीरीज क्या होती है, ये क्या होती है कि जो स्ट्रिंग वन होता है और जो स्ट्रिंग टू होता है, इसके अंदर जो भी कैरेक्टर स्टोर होंगे और इसके अंदर भी जो भी कैरेक्टर स्टोर होंगे, तो इसके कैरेक्टर का हर एक वर्ड, इसका हर एक सिंगल सिंगल वर्ड सिंगल वर्ड इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है? समझने की। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
सो स्ट्रिंग 1 ये है, स्ट्रिंग 2 ये है। सो प्रिंट लेटर 1 प्लस स्ट्रिंग 2 एंड विथ समथिंग, ठीक है, फॉर लेटर आई इन एस टी आर। तो यहाँ पे फॉर लूप यूज हो रहा है। तो आई इन एस टी आर वन, तो जब एस टी आर वन में जब एल की लेटर इन एस टी आर वन, तो लेटर की वैल्यू जब ए होगी, ठीक है, तो प्रिंट क्या कराना है, ए प्लस स्ट्रिंग 2। तो स्ट्रिंग 2 ए टी ई है, तो ए टी ई। अब लेटर की वैल्यू क्या होगी, चेंज होकर बी हो जाएगी, तो बी प्लस ए टी ई कर देगा। तो ये क्या प्रिंट आएगा, बी ए टी ई। वैसे ही जब सी होगी तो सी ए टी ई प्रिंट कराएगा, वैसे ही जब डी होगी तो डी ए टी ई प्रिंट कराएगा, वैसे ही ई होगी तो ई ए टी ई हो जाएगी। एफ हो गई तो एफ प्लस ए टी, तो एफ ए टी ई करा देगा। अब जी होगी तो जी ए टी ई हो जाएगा। अब एच होगा तो एच ए टी ई प्रिंट करा देगा। सिंपल। तो ये कुछ सिंपल प्रोग्रामिंग एग्जांपल है, लाइक पैलिंड्रोम नीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एग्जांपल। मैडम फॉर लूप में बताया है पैलिंड्रोम क्या होता है, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नॉर्मलाइज द टेक्स्ट फर्स्ट, लोअर केस इट एंड स्टेप आउट स्पेस, रिवर्स इट विद स्लाइसिंग, देन कंपेयर द रिजल्ट टू द ओरिजिनल। भाई बोल दिया यार। स्ट्रिंग में क्या होता है, पैलिंड्रोम कैसे काम करता है, रिवर्स करके उसको कंपेयर कर देना, अगर दोनों सेम है, रिवर्स ऑर्डर और एक्चुअल ऑर्डर में, तो भाई वो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं है। रिवर्स कैसे होता है भाई, ये है, ये सिंपल है। यहाँ पे फंक्शन लिया, टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट डॉट लोअर डॉट रिप्लेस रिटर्न टेक्स्ट डबल इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट लेंगे हम, यूजर इनपुट जो भी लेंगे, अगर हमने यहाँ पे लिया मैडम, तो ये पैलिंड्रोम है क्योंकि इसका रिवर्स ट्रू है। वॉज इट अ कार, ये ट्रू नहीं है क्योंकि इसका रिवर्स ही नहीं है, मतलब रिवर्स होगा बट वो इसके इक्वल नहीं आया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर नहीं आया। नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिंग स्ट्रिंग एंड काउंटिंग वॉवेल्स। सिंपल है, फंक्शन लगा के काउंट करा देगा, इसको भी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हमारा स्ट्रिंग मॉड्यूल, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ एक अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है मॉड्यूल की। अब हाँ 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 करें। सो स्ट्रिंग मॉड्यूल के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने मैथ मॉड्यूल पढ़ा था, वैसे ही स्ट्रिंग के भी मॉड्यूल होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने के सबसे पहले हमको इंपोर्ट फंक्शन यूज़ करके इंपोर्ट स्ट्रिंग कराना पड़ता है, मतलब मॉड्यूल का नाम जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। अब हमको ये है, इंपोर्ट स्ट्रिंग 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 डॉट आस्की अंडरस्कोर लोअर केस। तो ये क्या है, ये एक इनबिल्ड क्या है हमारा मॉड्यूल है। अरे यार ये तो ढक गया ये। तो ये जो आस्की वैल्यूज होती है ना, जो नंबर हो उसके अकॉर्डिंगली लोअर केस को प्रिंट करा देगा पूरा। स्ट्रिंग डॉट डिजिट, तो ये सिर्फ क्या करेगा, डिजिट को प्रिंट कराएगा। अब आते हैं यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स को देखते हैं। आस्की अंडरस्कोर लोअर केस, अगर जब हम इस कुछ नाम देंगे इंपोर्ट स्ट्रिंग, तो जब हम मान लेते हैं इंपोर्ट स्ट्रिंग किया, तो स्ट्रिंग डॉट ASCII अंडरस्कोर लोअर केस करेंगे, तो सभी के सभी लोअर केस कैरेक्टर्स को प्रिंट करा देगा लेटर पे। ASCII अंडरस्कोर अपर तो सबको अपर, ASCII अंडरस्कोर लेटर तो लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स कंबाइंडली प्रिंट होंगे, ठीक है। डिजिट यूज करेंगे तो डिजिट, पंक्चुएशन यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड पंक्चुएशन कैरेक्टर जो स्ट्रिंग के लिए होते हैं वो, और वाइट स्पेस लाइक स्पेस टैब न्यू लाइन अदर ब्लैंक कैरेक्टर वो सब है। प्रिंटेबल का क्या है, डिजिट प्लस लेटर प्लस पंक्चुएशन प्लस वाइट स्पेस सब मिक्स अप, ठीक है। अब आते हैं पाइपर क्लिप, क्या है, थर्ड पार्टी मॉड्यूल होता है that reads from and writes to the system clipboard. Install it once from the command line with pip install paperclip. Paperclip.copy text, paste text onto the clipboard. Paperclip.paste return whatever text currently sits on the clipboard. ठीक है। अब import paperclip किया, paperclip.copy hello कॉमा क्लिपबोर्ड। अब जो हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर जो भी चीज वैल्यू हमने पेस्ट की होगी, वो बाय डिफॉल्ट इसको ले आके यहाँ पे पेस्ट कर देगा। सिंपल ये कह रहा है, इसको ज़्यादा दिमाग में समझते नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखते हैं कि स्ट्रिंग मॉड्यूल कैसे काम करता है। सो अपर लोअर स्प्लिट जॉइन रिप्लेस काउंट फाइंड सब यूज करते हैं। कि स्ट्रिंग हमने दे दिया, अब हमको अपर केस में करना है, ठीक है। एस टी आर डॉट अपर,
जैसे डॉट अपर यूज करेंगे तो हर एक कैरेक्टर को ये कैपिटल लेटर में अपर कैरेक्टर में ही प्रिंट करें। लोअर कोई बड़ा होगा उसको छोटा कर देगा लोअर। एसटीआर स्प्लिट अलग अलग कर देगा, बांट देगा। अब किससे स्प्लिट करना है, एंड विथ समथिंग कुछ स्पेस दे देंगे, डॉट ज्वाइन एसटीआर डॉट स्प्लिट। सो यहाँ पे ज्वाइन किससे करेगा, माइनस के थ्रू करेगा और उनको स्प्लिट करेगा, मतलब बांटेगा माइनस यूज करके। ठीक है। एसटीआर डॉट रिप्लेस पाइथन विद जावा, जहाँ पे पाइथन होगा वहाँ पे रिप्लेस कर देगा जावा, मतलब जावा आ जाएगा। ठीक है। एसटीआर डॉट काउंट ओ, तो यहाँ पे ओ कितनी बार है ना उसको काउंट कर लेगा, जो कि 5। फाइंड ऑफ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट फाइंड ऑफ, तो ये ऑफ है, वो कौन से इंडेक्स नंबर पे है, फाइंड इंडेक्स नंबर पता करने की जरूरत है, तो वो है 21, प्रिंट करा देगा। एग्जाम्पल नंबर 28, डिस्प्ले द डेटा टाइप ऑफ constants defined in the string module। तो हमने सिंपल इंपोर्ट कराया और मॉड्यूल नेम दैट इज स्ट्रिंग, प्रिंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग डॉट डिजिट। ठीक है। टाइप बताना है स्ट्रिंग डॉट डिजिट का टाइप, तो ये जो डिजिट होगा हमारा, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई साहब ये तो स्टोर एक स्ट्रिंग में ही है हुआ है ना, तो इसका जो टाइप होगा स्ट्रिंग आएगा। अब ये स्ट्रिंग आस्क के अंडरस्कोर लेटर्स, ये भी स्ट्रिंग ही आएगा, सिंपल है। यहाँ पे क्या है, अगला एग्जांपल क्या बोल रहा है, डिस्प्ले द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स एंड आस्की लेटर्स कांस्टेंट्स इन द स्ट्रिंग मॉड्यूल। ठीक, सिंपल है, प्रिंट कराना है डिजिट और आस्की लेटर्स को, तो ये डिजिट प्रिंट हो गई, आस्की लेटर्स हो गए। एग्जांपल नंबर 30, फाइंड द डॉग स्ट्रिंग ऑफ एन आइटम यूजिंग द डॉग एट्रीब्यूट। तो स्ट्रिंग डॉट डबल अंडरस्कोर बुलेटिन्स डबल अंडरस्कोर डॉट डबल अंडरस्कोर डॉग डबल अंडरस्कोर। तो ये जो है आउटपुट क्या करेगा, output is the very long built-in documentation string for the this. So it is not represented yet. Try it yourself. The printed text describes text dot list, comma list, and every other function। हटा, क्वेश्चन में ट्रिप कर दो, ये भी हटा। यूज हेल्प बिल्डिंग फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन फंक्शन। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूज हेल्प फंक्शन टू प्रिंट बिल्ट इन डॉक्यूमेंटेशन फॉर ए स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग हमने लिया हेलो, अब प्रिंट हम क्या करा रहे हैं, हेल्प एसटीआर डॉट इज अल्फा। क्या वो स्ट्रिंग अल्फाबेट अल्फा है कि नहीं, अल्फाबेटिकल, तो यहाँ पे ट्रू तब रिटर्न करेगा जब उसके सभी कैरेक्टर एस के अंदर वो अल्फाबेटिकल हो और कम से कम 1 कैरेक्टर इन एस, अदरवाइज फॉल्स। सिंपल। सो खत्म होता है हमारा यहाँ पे टॉपिक, तो यहाँ पे समरी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्रिएटिंग कंबाइनिंग पढ़ा, कैसे बनाते कैसे कंबाइन होता है, थोड़ा आइट्रेशन भी देखा, बिल्डिंग मैटर देखे, स्लाइसिंग एंड कैरेक्टर देखा, स्ट्रिंग मॉड्यूल पढ़ा। और ये रेगुलर रिग्रेशन हमारे सब्जेक्ट अभी उसमें नहीं है सिलेबस में, तो इसको इग्नोर कर दिएगा। ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, आज का लेक्चर खत्म होता है, बने रहिए।